आप लोग सुनने के लिए जा रहे हो ध्यान से सुनना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ही सिखाने के लिए जाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं जिंदगी में, समझ रहे हो। एक पार्ट तो आपका क्लियर कर चुका था मैं लास्ट सैटरडे को, है ना। सैटरडे को अधिकांश लोग बाग बैठा था ना। सैटरडे को कितना लोग आया था? सैटरडे को जो 1.5 घंटे का पार्ट था वो अलग था, ठीक है। हाथ खड़े करो सब, हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जो सैटरडे को ट्रेनिंग दिया था मैंने, और कितना लोग बाग है अटेंड किया था लिखा था। लिखते हो आप, लिखा कीजिए। एंड कोई भी चीज आप ऐसे मत सीखना मैं आपको सिखा रहा हूं, बल्कि इस तरीके से सीखना कि वो आपको भी आगे चल के सिखानी पड़ सकती है, ठीक है। नहीं तो ना तो आपके नॉलेज का कुछ मायने रखता है, ना यहाँ एडमिशन का कुछ मायने रखता है। यहाँ आने से पहले आपका स्टडी करने का तरीका जैसा था, यहाँ आने के बाद भी आपका स्टडी करने का तरीका अगर वैसा ही है तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं रियलिटी ही बताऊंगा। आप मुझे देख के और इसमें सर बहुत सक्सेसफुल है, देन और भी जो आपका सर एंड मैडम लोग बाग हैं उन्हें देखोगे, ये मैडम ये सर बहुत सक्सेसफुल है एंड मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और मैं आऊँगा, ठीक है। तो कामयाब हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे हो। बल्कि आप में बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। आप रेडी हैं? यस सर। मेरा उस दिन ट्रेनिंग खत्म हुआ था कहाँ पे कि हमें सक्सेसफुल होना चाहिए। यस, मैं आप सभी को एक चीज बता दिया था और वो बता दिया था कि सक्सेस कभी रिक्वायरमेंट नहीं करती है, आपका एज, क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। देन आप गोरे हो या काले हो, लड़का हो लड़की हो, ठीक है। आप अमीर घर से बिलोंग करते हैं या गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सक्सेस को इन सब चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। एंड सक्सेस जो चीज़ रिक्वायरमेंट करती है लोग बाग वो चीज़ नहीं करते, ठीक है। तो दरअसल हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोला था, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहता है उसे राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा लोग बाग है जो कुछ नहीं करते। आप उस दिन इधर में एक लड़का बैठा था जिसका नाम था आदित्य, वो आज गायब है। तो आदित्य जैसा लोग बाग बहुत आया, ठीक है। पैसा लगा दिया 18-20 हजार रुपए, नहीं सर। आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख भी खरीद दीजिए खर्च, फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर कुछ चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंसान की कीमत बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? कीमत बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या करना क्या नहीं करना, जैसा बोला जा रहा होगा आप वैसे ही कर दीजिए सर। दूसरा चीज़ है, आप जिंदगी में इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आपको सुनाई और दिखाई बहुत कुछ दे रहा होगा। आपने देखा होगा लंबी दूरी पे जाने वाली बसें
अधिकतर ट्रेवलिंग रात में ही करती है, क्योंकि फोकस एक जगह होता है। यस यू नो, अधिकांश वो लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं जो बहुत कुछ देखते रहते हैं और बहुत कुछ सुनते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और जिस जगह पे बुराई और पत्थर सबसे ज्यादा हो रहा हो, समझ लेना वो जगह सही है। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, कठिन रास्तों को चुनिए। सब किन को चुनिए? कठिन रास्तों को चुनिए। लोग बाग जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए आसान रास्तों को चुनते हैं। ठीक है, आसान काम तो कोई भी करता है, यस या नो? यस सर। आसान काम तो कोई भी करता है सर। अगर काम करना ही है तो डिफिकल्ट वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट वर्क को डिफिकल्ट होना चाहिए सर। बाकी तो नहीं, सिंपल जिंदगी सिंपल तरीके से निकल जाएगी, निकल जाएगी। हाँ? ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या मैं बोला, राइट टाइम पे हमें राइट डिसीजन लेनी पड़ेगी। सक्सेसफुल होना मैं आपको बता दिया यार। मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे सर आपके लिए सक्सेसफुल होना आसान है या फिर आपके लिए रोटी बनाना आसान है, तो मैं बोलूँगा मेरे लिए सक्सेसफुल होना आसान है। मेरे लिए भाई पैसा कमाना आसान है। मेरे पास रोटी बनाना मैं कठिन बोल सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि सर आपको ठंडियों में नहाना कठिन लगता है या कामयाबी कठिन लगती है, मैं बोलूँगा ठंडियों में नहाना कठिन लगता है। अब आप समझ रहे हो सक्सेस में किस चीज को तोल रहा हूँ। मतलब अगर कोई बोलेगा सर आप अपना सूच का लेस बांध लेंगे, ठीक है, वो आसान है आपके लिए, या सक्सेसफुल होना कठिन है, वो आसान है। मैं बोलूँगा भाई सूच के लेस थोड़े कठिन है लेकिन सक्सेसफुल होना आसान है। आप सोच कर देखो, ठीक है। और दुनिया पागल है, दुनिया क्या है? पागल है। सब पागल घूम रहे मार्केट में और उनको मैं पागल नजर आ रहा हूँ। मेरी ये बात सुन के, ठीक है, आप लोगों तक को मैं पागल नजर आ रहा हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं? यस या नो? इधर 5,000 रुपए तो मिल नहीं रहा, ठीक है, और सर क्या बोलना है कि यार ऐसा है, मतलब सारी समझदार है, वहाँ कितने सारे कॉलेज पागल में खुले हैं। हाँ हाँ, सब बेवकूफ। हाँ, हो सकता है, बोला आप भी समझ लो, ये भी हो सकता है। पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ही राजा था। लोग बात क्या बोलता है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। गधों ने गलत इतिहास पढ़ाया तो मैं क्या करूं? यस या नो? यस। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो अलग ही कहानी है। अभी इन्हीं सब का डिस्कशन नहीं करने के लिए जाएंगे, लेकिन एक चीज का लोग बोले कि आप ही सब जानते हो क्या? बात समझ में? मैं सब जानता नहीं, मैं सब सिंगल चीज जानता हूं। समझ में? सब जगह जानने की कोशिश करूंगा ना, जानते जानते ही मर जाओ। एक चीज को जानो देन सक्सेसफुल। सही है गलत? यस सर। लाइफ इज सिंपल, हम कठिन बनाते हैं। ठीक है, चले। तो हमें क्या चाहिए? सही समय पर सही डायरेक्शन। अर्जुन इतना बड़ा धनुषधारी, अर्जुन इतना बड़ा धनुषधारी, डायरेक्शन देने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण। ना होते यस यू नो तो कोई नहीं जानता था। तो आप लोगों को भी कामयाब होने के लिए सही समय पर सही डायरेक्शन का जरूरत चाहिए। दूसरा चीज मैं बोला था, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। यस या नो? ठीक है, बिकॉज आज की डेट में डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड देन परसेंटेज का वैल्यू मैं थोड़ा डाउन कर दिया था। यस यू नो? मैं ये बोला था कि आज के डेट में परसेंटेज, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा?
नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आज की डेट में सिंगल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। आज का डेट में क्या नहीं होने वाला है? सिंगल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। आज की डेट में मल्टी नॉलेज चाहिए पड़ेगा। और ऐसा कोई स्कूल कॉलेज है नहीं है जो मल्टी नॉलेज आपको दे सके। यस यस। तो बात आते हैं नॉलेज का। मैं ये बोला था नॉलेज किसके पास होता है? टीचर के पास। नॉलेज लेने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। अगर किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? स्टूडेंट। यस या नो? आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा सबसे पहले। अब तब तक नहीं नॉलेज ले पाएंगे जब तक कि आप स्टूडेंट नहीं बन जाते हो। अरे मेरा बात समझ में? नीतेश, ठीक है? नीतेश, तो समझने की कोशिश करना। क्या काम है? जाने वाला है ना पूरा दिन ऐसे बने वो नेटवर्कर। ये होता है नेटवर्कर का निशानी। मेरा बेस्ट अब टाइम कुछ नहीं, ऐसे नहीं होने कुछ नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? आपको क्या बनना पड़ेगा? स्टूडेंट। क्या आप सभी स्टूडेंट हैं? क्या आप सभी अपने आप को स्टूडेंट मानते हो? इधर इधर हो तुम, इधर आ जाएगा। मेरा नाम दोबारा आएगा? दोबारा आएगा ना? नहीं आएगा ना? सॉरी बोल। तो क्या आप सब स्टूडेंट हैं? हैं? क्या मानते हो आप स्टूडेंट हो? ठीक है, अब एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहला चीज आपके अंदर होना चाहिए कि आपका लाइफ डिसिप्लिन है कि नहीं। आपका लाइफ क्या डिसिप्लिन है? आप क्या बोल रहे? मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या लाइफ डिसिप्लिन है? मैं क्या बोलता हूँ? अगर जिंदगी में ज्ञान लेना चाहते हैं सर तो ज्ञान किसके पास होता है? गुरु जी के पास। यस या नो? और ज्ञान जो लेने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? छात्र। छात्र यानी कि एक भाषा में स्टूडेंट। स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और आज का डेट में लोग बाग स्टूडेंट नहीं। कहानी सुनोगे? चलो चलते हैं पुराने जमाने में। ठीक है, पुराने जमाने में भारत में हमारा जो लोग बाग हुआ करते थे उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ करता था? मतलब शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या कहाँ सिखाई जाती थी? शास्त्रों का कहाँ सिखाया जाता था? आश्रम में। आश्रमों में सिखाया जाता, गुरुकुल जिसे बोलते थे। यस यू नो? भगवान राम का पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ है जी? स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? गुरुकुल बगल में। रामकृष्ण परमहंस जी वगैरह का पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? गुरुकुल वगैरह में हुआ। यस यू नो? यस। तो पुराने जमाने में हमारे देश में क्या चला करते थे? गुरुकुल। ठीक है, तो लोग बाग वहां पे जाके स्टडी किया करते। आप इसको ऐसे लिख लेना, स्टोरी। समझ में ना? इसको लिखा स्टोरी। अगर आप इधर में मेरा जो सिखाना ना इसको टीपोगे ना, ठीक है, इधर में जो लिखूंगा ना, ठीक है, वो सिर्फ आपको पॉइंट को मैं क्या करता हूँ ना, आप लोग बागों को आदत क्या है ना, प्रश्न लिख के उसका आंसर टाइप करने का। यस यू नो? अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा देन पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि कोई बड़ा सेमिनार वगैरह अटेंड किया कभी लाइफ में? नहीं किया, तो वहां पर पॉइंट आपको दिया जाता है एंड देन आप लिखते हो। तो आपको ये स्टडी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। आप आए हो हमारे साथ, बैठोगे, आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे। 6 मंथ हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि आपको क्या बनना है? स्टूडेंट। तो पुराने जमाने में
आश्रम वगैरह हुआ करता था, ठीक है, राजा महाराजाओं का जमाना था। तो एक बार क्या होता है, राजा साहब ने बोला कि राजकुमार, ठीक है, बड़े हो चुके हैं, देन इनकी एजुकेशन वगैरह की व्यवस्था की जाए और इनको अपने राज्य के आसपास का बेस्ट जो आश्रम है, बेस्ट जो आश्रम है उसमें इनको जाके क्या किया जाए, एडमिशन कराया वगैरह जाए। तो ठीक है भाई, तो मंत्रीगण वगैरह, सेना वगैरह ये लोग गए और ये लोग ने जाके देखा कि राजा साहब हमारा जो राज्य है, इसके बगल में जो राज्य है, ठीक है, उसमें एक नदी किनारे इस नाम का, इस गुरुजी का बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पे बच्चों का स्टडी वगैरह बहुत अच्छा तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता था, राजा को ये बात पता चला, राजा ने बात पहुंचाई गुरुकुल का आश्रम, वहां पे कुछ गुरुजन वगैरह को भेजा आए वो राजा साहब से बात करने के लिए। और राजा साहब ने, ठीक है, बड़े हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं कि गुरुजी वगैरह आए ऐसे ही उन्होंने बुला दिया, राजा का ऑर्डर है ना साहब, बाकायदा उन्होंने रथ भेजा, रथ में बैठा के गुरुजी वगैरह आए, बात समझ में आए, उनके चरण वगैरह धोए गए, देन उनको भोजन वगैरह कराया गया, राजा खुद उनके नीचे बैठा हुआ है और वो भोजन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। देन उनको बड़ा सिंहासन पर बैठाया गया और राजा उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राजा साहब उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे गुरुजन, ठीक है, और मैं आपका सेवी वगैरह, ऐसा जो भी वो बात की है, मेरा राजकुमार जान से भी प्यारा है और वो इस काबिल हो चुके हैं कि मैं उनका शिक्षा वगैरह जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, देन आपका गुरुकुल में मैं उनका एडमिशन वगैरह कराना चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ राजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोला पहला शर्त हमारी ये है कि राजकुमार जब हमारे आश्रम में शिक्षा वगैरह लेंगे तो उन्हें पहली चीज भूलनी पड़ेगी कि उनके पिताजी राजा हैं और वो किसी राज्य के राजकुमार हैं। उन्हें आम छात्रों की तरह वहां पर उस वेशभूषा में रहना पड़ेगा, यानी कि जो छात्र वगैरह होते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा हमारा पुराना छात्र वगैरह स्वामी विवेकानंद के साथ में पढ़ने वाले जो लोग हुआ करते थे, या फिर मैं देखा ऐसे लोगों को, ठीक है, तो उनका जो आधी खोपड़ी होती थी ये बिल्कुल टकली होती थी और आधी खोपड़ी का जो ये होता था ना, वो बाल होते थे, चोटी वो लोग बड़ा बड़ा किए रहता था, हमारा राइट रॉन्ग? यस सर। राइट। देन वो लोग को उसका वेशभूषा मतलब एक लाठी दी जाती थी, बात समझ में रहे, एक उनका थैला झोला जो भी बोलते थे वो, ठीक है, कमंडल हुआ करता था उनका, ठीक है, एक साधु के हिसाब से भेष हुआ करता था और एक ही प्रकार का उनका वो हुआ करता था। यस यू नो? यस। बोला उस वेशभूषा में उनको वहां पे रहना पड़ेगा। राजा बोलते हैं मंजूर है, राजा बोलते हैं मंजूर है। बोला दूसरा चीज, आपका राजकुमार का एजुकेशन वगैरह आपके राज्य में नहीं बल्कि हमारे आश्रम में ही होगा। और एक चीज, राजकुमार को 10 साल का शिक्षा कराते हैं हम, तो 10 साल में राजकुमार, ठीक है, सिर्फ 5 बार ही आ पाएगा घर, और वो भी 2 दिन के लिए। इसके बाद अगर राजकुमार हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आपके यहाँ से, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी पर्सन कभी भी मुलाकात करने आ जाए, नहीं राजन, आपको साल भर में सिर्फ 1 दिन का मौका मिलेगा, वो भी 2 घंटे का। आप राजकुमार के पास आके समय बिता सकते हैं, देन उनसे बात कर सकते हैं। अब आ रहा मेरा बात समझ में? तो राजा बोलता है मंजूर है। राजा क्या बोलता है? मंजूर है। बोला और कोई शर्त? बोला हाँ एक और शर्त। बोला एक और शर्त, राजकुमार जब यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें कोई घर का पर्सन छोड़ने नहीं आएगा, ठीक है, उन्हें यहाँ का नौकर छोड़ने के लिए आएगा और सुबह 4 बजे, कितना? सुबह 4 बजे यहाँ पे उन्हें बैठा के चला जाएगा आश्रम के, और जब तक कोई गुरुजी अंदर से नहीं आ जाते और राजकुमार का हाथ पकड़ के नहीं बोलते कि चलो अंदर,
तब तक राजकुमार अंदर नहीं आएगा, न कोई भेजेगा। राजकुमार की प्रैक्टिस कराएगी। क्या हुआ? राजकुमार की प्रैक्टिस कराएगी। राजकुमार के लिए 7 दिन का समय दिया गया, 13 दिन 7 दिन ऐसा करके समय दिया गया। अभी पूरा प्रैक्टिस कराने के बाद राजकुमार का तैयारी, बाल आधे काट दिए गए, ठीक है। सुबह का 3 बजा था, गुरुजी वगैरह रात में ही आ चुके थे। 2 गुरुजी देन नौकर और उस पे राजकुमार को बैठा के जा रहे। सुबह 4 बजे आश्रम में पहुंचे। राजकुमार को वहां पर आंख बंद करके इस मुद्रा में बैठने के लिए बोल दिया गया, और जब तक कोई आके उठा के लेके ना जाए तब तक नहीं राजकुमार अंदर जाता। तो 4 बजे बिठाया गया था। 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। अभी बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैठे रहो आराम से। वो तो अंदर ही चले गए। राजकुमार अभी क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। अभी भी वो क्या है, बैठा हुआ है। ऐसा करके सुबह होने लगी, चिड़ियों की चहकाने की आवाज आने लगी। 6 बजे जानवर इधर से उधर गुजरने लगे, ठीक है। राजकुमार को पता चल रहा था। देन 7 बज गए, थोड़ा सा चेहरे पे धूप वूप लगने लगी। ऐसा करके 8 बज गए। गुरुकुल में बच्चों का आना जाना चालू, प्रवेश हो गया। लोग बागों के अंदर आवाज हो रही है। 12 बज गए, धूप भयंकर लग रही राजकुमार को। अभी भी कोई लेने के लिए नहीं आया बैठा, ठीक है। ऐसा करके 2 बज गए, अभी भी कोई लेने के लिए नहीं आया, ठीक है। एक राजकुमार भूखा प्यासा, ठीक है, जिसकी उम्र सिर्फ है 5 साल है, और महलों का राजा जिसे बोलते हैं, वो इस मुद्रा में बेचारा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। 3 बज गए। ऐसा करके शाम को 4 बज गए। बच्चे जाने की आवाज आ रही है कि गुरुकुल बंद हो रहे हैं। ऐसा करके 6 बज गए। जानवर पक्षी अपना अपने घर में जाने के लिए रिटर्न हो रहे हैं। राजकुमार अभी भी दिन भर का कोई प्यासा भूखा बैठा हुआ इस मुद्रा में। रात को 8 बज गए, कोई अभी तक लेने नहीं आया। रात को 12 बज गए, जानवर की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है शेर या तेंदुआ बगल में ही बैठा हुआ है, ठीक है। फिर भी वो इस मुद्रा में अभी भी बैठा हुआ है। 3 बज गए सुबह के, अभी भी वो इस मुद्रा में बैठा है। 4 बजे आश्रम के गेट खुलने की आवाज आती है, और 2 गुरुजी राजकुमार का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम परीक्षा में पास हुए, बहन आप आ जाइए अंदर। आप परीक्षा में पास हुए राजकुमार, ठीक है, और आज के बाद आप हमारे लिए सिर्फ एक छात्र हैं, चलिए आप अंदर। लेके जाते हैं। राजकुमार का वेशभूषा सारा पूरा तरीके से, वो अपने घर में स्नान वगैरह, देन उनको पूजा पाठ कराना सिखाते हैं। और राजकुमार की शिक्षा सबसे पहले चालू होती है तो ज्ञान से नहीं होती है, बल्कि सेल्फ डिफेंड से होती है। किस चीज से होती है? सेल्फ डिफेंड। सुबह से लेके शाम तक जो भी आपको कार्य करने पड़ेंगे, मतलब राजकुमार को बताया गया, सबसे पहले सिखाया गया, ठीक है। लेटते कैसे हैं उनको ये बताया, भूख को बर्दाश्त कैसे करते हैं उनको ये बताया गया। स्वयं के खाने की व्यवस्था स्वयं को करना है, स्वयं के लिए छाव खुद बनाना है, समझ में आया? बिना चप्पल दुनियादारी के चल रहे, इसके लिए चप्पल खुद ही बनाना है। ये सारा चीज किया गया। क्या हुआ? ये सारा चीज कराई गई। अभी क्या है, ऐसा करके राजकुमार का समय वहां पर बीतने लगा। शुरुआत में राजकुमार को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। कहीं तो धोती बांधनी नहीं आ रही, कहीं पर ऐसा नहीं आ रहा है, और वहां पे नियम थे गुरुजी का। क्या? गुरुजी का सोने से पहले आप सो नहीं सकते, ठीक है, और गुरुजी का उठने से पहले आपको जागना पड़ेगा। अभी क्या है ना, गुरुजी कितने बजे सोएंगे? 9 बजे। आप कितने बजे सोओगे? तो फिर 10 बजे गुरुजी का पैर दबा के सोना। देन जब सुबह गुरुजी 4 बजे उठेंगे तो आपको 3 बजे उठना। देन उनके लिए पानी भर के रखना और ये सारी चीजें करना। सबसे पहले उनके अंदर संस्कार दिए जा रहे थे, ना कि उनके अंदर ज्ञान दिया जा रहा था। सबसे पहले उनकी आदतों में बदलाव किया जा रहा था, ना कि उनको दुनियादारी दिया जा रहा था। मेरा बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है। तो ऐसा करके उनकी शिक्षा वगैरह चालू हुई। राजकुमार से मिलने के लिए 3 महीने बाद
राज्य के राजा और उनका पिताजी वगैरह जो भी है वो सब आए। और राजकुमार को जब उन्होंने देखा सभी बच्चों में तो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि जो राजकुमार ऐसा रहता था महलों में, उसके हाथों में छाले हैं, पैरों में छाले हैं, ठीक है, शरीर पर कई प्रकार के कांटों की झाड़ियों के स्क्रैच वगैरह लगे हुए, ठीक है, और वो एकदम सांवला सा बच्चा ऐसा खड़ा है, ठीक है। रोना आ गया उनके माता पिता को, ठीक है। और जब उनको ऐसा देखा, गुरुजी आके बोले आप अपने बच्चे को यहाँ से लेके जा सकते हो, ठीक है। उन्होंने बोला क्यों गुरुजी? तो उनके सामने रोइए मत, उनके सामने मत रोइए, आज कष्ट में जिंदगी जाएगी, कल नाम होगा। और ऐसा करके उनके 10 साल 12 साल बीते उस गुरुकुल में, और संपूर्ण ज्ञान उनको मिला, शास्त्र और शस्त्र में निपुण हुए, और वही पर्सन आगे चल के जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाए। आपको पता नहीं हो इंसान कौन है? नरेंद्र का नाम सुना है ना? सिद्धार्थ का नाम सुना? यस या नो? बचपन का नाम क्या था? वो तीर जला के उसको मार दिया, उनको बुरा लगा, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना। और वही बाद में घर छोड़ के चले गए और दुनिया का ज्ञान, और बोला एक राज्य के लिए नहीं बना हूँ मैं, पूरी दुनिया के लिए बना हूँ। वासु ऐसा कुछ करके एक नाम वर्ड होता है, ये पूरी दुनिया मेरा घर है, ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है, ऐसा उन्होंने करके नारा दिया। और वही कहलाए आगे भगवान बुद्ध। नहीं आ रहा समझ में? तो ज्ञान समझ में रख, कभी बेकार नहीं जाता सर। आप लोग अगर यहाँ पे कुछ बनना चाहते हो या सीखना चाहते हैं ना सर, सबसे पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा, और वो है छात्र बनना पड़ेगा। और आज की डेट में लोग बाग छात्र नहीं रह गए। क्या नहीं रह गए? लोग बाग छात्र नहीं रह गए, ठीक है। तो आपको अपने अंदर वो चीजें लेके आनी पड़ेंगी। जिंदगी को लेके आ जाते हैं डिसिप्लिन में। कहाँ लेके आ जाते हैं? डिसिप्लिन में। एक छात्र का जीवन अनुशासित होता है। एक छात्र का जीवन क्या होता है? अनुशासित होता है। डिसिप्लिन यानी लाइफ में अनुशासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो एक औरत हो, ठीक है, हर किसी को अपनी जिंदगी में अनुशासन का पालन करना पड़ता है। नदी जब अपने किनारों से ऊपर जाने लगती है तो फिर उसे बाढ़ बोला जाता है, वो किसी काम की नहीं रहती है। जब तक वो एक मर्यादा में किनारों के अंदर रहती है तो हजार लोगों का, कई जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है एंड पूजी जाती है। यस या नो? कुएं का पानी जब तक पाट के अंदर रहता है पूजने योग्य होता है। यस या नो? और जब पाट के बाहर निकल के आ जाता है तो उस कुएं के पानी को कोई पूजता तक नहीं है, क्योंकि वो नालों में भी समाने के लायक होता है। यस या नो? यस या नो? तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि चाहे छात्र हो या और चाहे आप गुरुजी हैं, हर किसी को अपने उस चीज की मर्यादा में रहना पड़ेगा। एक छात्र के जीवन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक गुरुजी का जीवन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक औरत को मर्यादा में, एक पुरुष को मर्यादा में, एक बच्चे को मर्यादा में रह के ये बात करना पड़ेगा, व्यवहार दिखाना पड़ेगा। यस या नो? ठीक है। तो मैं क्या बोला? डिसिप्लिन। ये वर्ड बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है। आजकल लोग बात क्या नहीं है? डिसिप्लिन नहीं है। क्या नहीं है सर? डिसिप्लिन नहीं है। उनका सुबह उठने का समय डिसाइड नहीं है, शाम को सोने का समय डिसाइड नहीं है, कितने घंटे पढ़ाई लिखाई करना है डिसाइड नहीं है। और जब लोग बागों को ये सारी चीजें डिसाइड नहीं है तो लोग बाग क्या करेगा? और एक छात्र को कभी भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर एक छात्र को चैन की नींद आ रही है, समझ लेना वो जिंदगी में कुछ नहीं बन पा रहे। और आजकल छात्र तो सबसे पहले एक माइंड सेटअप लेके बैठा है, चैन की नींद लो तभी दिमाग काम करेगा। लोग बाग आज एक माइंड सेटअप लेके बैठा है कि जिस काम में मन न लगे उस काम को नहीं करना चाहिए। शुरुआत में खाने में मन नहीं लगता था, मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी। यस या नो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में आपने दो नाम सुने होंगे। एक नाम सुना सचिन का, यस या नो? दूसरा नाम आपने विनोद कांबली का सुना क्या? कोई सचिन तेंदुलकर? कौन है सचिन तेंदुलकर? बताने का जरूरत है?
बोलो रितेश, सचिन तेंदुलकर कौन है बताने का जरूरत है नहीं है। विनोद कांबली कौन है जानते तक नहीं। अभी सुनो कहानी इन दोनों की, ठीक है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सचिन से ज्यादा कई गुना टैलेंटेड विनोद कांबली था। अभी क्या हुआ, क्रिकेट का भगवान किसे बोला जाता है, सचिन को, लेकिन सबसे पहले भगवान कौन था क्रिकेट का, है नहीं पता। सर डॉन ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, 99.99 का रन रेट, उसके जैसा कोई नहीं। सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। हम कोई भी चीज धुएं में लट मारने वाले नहीं सिखाते। हाँ तो मैं भले कोई किताब या दुनियादारी नहीं है, लेकिन कहानी जिंदगी की अलग सिखाते हैं। ऐसा नहीं रट के रात में आ गए और सुबह बच्चन का होशियार बन के सिखा दिया। अभी सुनो कहानी। तो क्या हुआ, जो क्रिकेट का वो भगवान था जिसका नाम सर डॉन ब्रैडमैन था, वो सचिन के बारे में नहीं जानना चाहता था। वो जानना चाहता था विनोद कांबली के बारे में, क्योंकि वो जानता था कि सचिन उतना बड़ा नाम नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन विनोद कांबली एक अलग खिलाड़ी हुआ करता था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उसका नाम नहीं है, सचिन का नाम है सिर्फ एक चीज, वो है डिसिप्लिन। वो क्या बोला मैं, डिसिप्लिन। सचिन अपना लाइफ में डिसिप्लिन था, वो अपना लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था। क्रिकेट मैच खेलने के बाद सचिन अपने रूम में आके 2 घंटा आराम करता था, देन इवनिंग में जाके, ठीक है, नेट प्रैक्टिस किया करता था 1 घंटे की। सुबह जब होती थी सचिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, कितने बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, ठीक है, रेडी होके अपना बैट बॉल लेके, ठीक है, नेट प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। लेकिन विनोद कांबली नहीं जाया करता था। विनोद कांबली का जीवन, क्रिकेट मैच खेल के आए, बढ़िया आराम से नहाया धोया, 2 घंटे का रिलैक्स हुआ, शाम को रेडी होके पार्टी में गए और सुबह का 3-4 बजे आए। जब सचिन नहारा होता है, तब विनोद कांबली आवाज लगाता था, बोल दिया करता था, इसी टाइम में मत जाएगा नहाने के लिए, मैं 8 घंटे से खड़ा हूँ, क्योंकि वो दोनों दोस्त से साथ में रहते थे, ठीक है। तो सचिन बोलता है, यार अब मैं थोड़ा सा जल्दी और उठ जाऊंगा और तुम्हें जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का इनका चला करता था, ठीक है। अभी क्या हुआ, विनोद कांबली कई ऐड का प्रचार प्रसार करने लगा, कई टीवी शो में जाने लगा, कई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने लगा। विनोद कांबली शतक मारा, उसका नाम हुआ, समझ में आ रहा है ना, और सक्सेस उसके ऊपर थोड़ा सा असर करने लगी। तो शादी पार्टी दुनियादारी ऐसा वैसा जाना, हर चीज उसके पास आने लगी। नाइट क्लब, शादी पार्टी, रिश्तेदारी, इनके यहाँ उनके यहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पूरा सब कुछ चल रहा था। और अभी भी सचिन का लाइफ रात में 10 बजे सोने का था, सुबह 4 बजे उठने का था। सोने से पहले जाके क्रिकेट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, इनके वीडियोस वगैरह देखना, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना, सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में स्टडी करना, ये सचिन का रूटीन हुआ करता था, समझ में ना। और मैंने आज कौन सी बॉल पे कैसा शॉट में मार सकता था, डेली अपने गेम को सोने से पहले एनालिसिस करता था, देन एक डायरी में लिखा करता था। सुबह जब हुआ करती थी, नहा धो के रेडी हो गई, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके या बैट बॉल को क्रिकेट में जाके नेट प्रैक्टिस करना, देन वहां से आके नहा धो के फिर रेडी हो गई, ठीक है, मैच खेलने के लिए जाना। जैसे सचिन की जिंदगी का रूटीन हुआ करता था, ना किसी शादी पार्टी ब्याह बरात, ना दोस्ती यारी, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी चीज में शामिल नहीं था वो, समझ में आ रहा है ना। यानी सचिन की जिंदगी का अधिकतर समय कहाँ जा रहा था, प्रैक्टिस करने में। किस चीज में जा रहा था, प्रैक्टिस करने में, एनालिसिस करने में, प्रैक्टिस करने में, एनालिसिस करने में। और कोई भी पर्सन जानता है किसी भी चीज का बार बार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है। परफेक्शन एज अ प्रोफेशन, मेरा कैरियर, यस यू नो, यस यू नो। और यही कारण हुआ कि सचिन तेंदुलकर को आज दुनिया सलाम करती है। यही कारण हुआ कि जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा था, उस दिन सब एक देश नहीं रोया था बात, बल्कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट जानने वाले लोग बाग रोए थे। यही कारण हुआ कि दुनिया का महान स्टेडियम जो लॉर्ड्स नाम से जाना जाता है, जो कि लंदन में है,
ठीक है, तो क्रिकेट वहीं का है। और वहां पर जब सचिन मैच खेलने के लिए गए थे तो लोग बाग खड़े होकर उनका सम्मान किया करते थे और लोग बाग बोला करते थे उन्हें लिटिल मास्टर। यस यू नो, इसलिए बोला गया क्रिकेट ऑफ गॉड। सचिन रमेश तेंदुलकर द इंडियन क्रिकेटर, भगवान बन के पूजा करते हैं लोग बाग उनकी। वो समझ में आ रहा है ना? अगर कोई जिंदगी में कामयाब हुआ है तो डिसिप्लिन की वजह से हुआ है। क्या आप डिसिप्लिन हैं अजीत? नो सर। हैं? आप बोले ना कि आप छात्र हैं, छात्र हैं आप। आपका आधा समय तो ये सोचने में निकल जाता है कि वहां जाने से पहले मुझे क्या पहनना और क्या लगा के सेंड जाना है। हमारा मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट का आधा जीवन तो दूसरों को इम्प्रेस करने में निकल जाता है। क्या निकल जाता है? दूसरों को इम्प्रेस करने में निकल जाता है। आज का स्कूल कॉलेज अगर टीचर का बात कर लिया जाए तो जो लोग लड़का लड़की स्टडी करने के लिए जाते हैं उनको छात्र देख के लगता ही नहीं है कि ये छात्र है, बल्कि देख के लगता है कि शायद मॉडलिंग की कोचिंग जा रहे हैं। राइट है रॉन्ग? राइट है रॉन्ग? लोग बाग अपना स्किल में डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि अपना हेयर कट किस तरीके से 5 प्रकार से बनाना है इसमें डेवलपमेंट कर रहा है। लोग बागों का लिखावट सही नहीं है, लोग बाग वर्ड अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। लोग बागों का राइटिंग अच्छी नहीं है, उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोग बाग ये जरूर सीख रहे हैं, मेरा एक पिंपल आ गया तो मुझे कौन सी क्रीम लगाना चाहिए, यस या नो। डोंट टेक पर्सनली, लेकिन रियलिटी ऑलवेज रियलिटी, यस या नो। अगर इस प्रकार से फोकस रहेगा तो क्या होगा? एक छात्र का जीवन अलग होता है यार, समझ में? बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पहला सुख सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम सैक्रिफाइस करते हैं कोई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ लोग बाग अपना बर्थडे के दिन स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है। अगर घर में कोई रिलेशन वाला आ जाए तो स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है। क्रिकेट मैच अगर आ रहा हो तो स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है। हमारा यस या नो? क्योंकि आजकल उसका मन स्कूल कॉलेज में नहीं लग रहा, बल्कि इधर उधर लग रहा है। एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड पैचअप पे निकल जाता है सर। इधर ब्रेकअप नहीं हुआ तो पैचअप नहीं हुआ। इधर कई लोग दिल के टूटे बैठे होंगे, मैं आपको बता दिया, ठीक है। ढंग से पैदा नहीं हुए बन के दिल टूट रहे होंगे। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। अभी ढंग से इनने आंखें तक नहीं खोली है, इनके दिल पहले से टूटे होंगे और गाना गा रहे होंगे इधर उधर का। यस ये नो? यस। कुछ लोग बागों को तो ये लगा होने वाला कि हमारा मुहूर्त चालू होने वाला है। चॉकलेट डे, टेडी डे, वेडी डे, ये डे, वो डे। ये वही महीना है ना आशिकों का। ये आशिकों का महीना नहीं बोलूंगा, ये निब्बा निब्बियों का महीना बोलूंगा। प्यार करना है साला सुरेंद्र सर जैसा करो, गर्लफ्रेंड को 5 स्टार होटल में रुकाने का औकात है। तुम अपनी पुंतरिया को कहाँ लेके घूमोगे? नहीं। यस ये नो? तो समझो, एक स्टूडेंट का आधा जीवन ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है। रीजन क्या है? समझने की कोशिश करना है। जिंदगी में गोल स्टेटमेंट नहीं है। लड़का का दिमाग में लड़की स्टेटमेंट है और लड़की का दिमाग में लड़का स्टेटमेंट है। शरीफ बनने का कोई जरूरत नहीं है। हमें निगाहें बता देती हैं कि आपका चरित्र एंड कैरेक्टर कैसा है। तो एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया, सर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने आंसर दिया था, सर ये जो गोल है इसमें लड़की है ही नहीं, इसमें कुछ और है, इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। यस या नो? और हमारा क्या हाल है? अगर इसमें घुसे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे दूर रहो तो लाइफ में क्या होना चाहिए सर? डिसिप्लिन। दूसरा, आपको क्या बदलनी पड़ेगी? अपनी हैबिट्स। आपको क्या बदलने का जरूरत है? हैबिट्स। अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। इंसान सक्सेसफुल होता है आदतों की वजह से, अनसक्सेसफुल होता है अपनी आदतों की वजह से। प्लीज चेंज योर हैबिट, ठीक है। अभी आपका आदत क्या है? सुबह जल्दी उठने का आदत नहीं है। रियलिटी में अगर आप लोगों को बताऊं, कितने बजे रिचार्ज, कितने बजे उठती हो बताओ? 8 बजे। मैं 3 बार सुसाइड कर लूं अगर मैं 8 बजे उठूं। समझ में आ रहा है? तो अभी से क्या करना है? आदतों में सुधार करना है। मैं आपको बता दिया जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाओगे, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे जब सूरज आपको जगाएगा। यानी कि आपको सूरज उगने से पहले खुद को उठना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? अब इसे इस तरीके से मत देख लेना, सर ने तो सिखाया है बदलने की बोल रहे हैं।
कल से ही हो जाना चाहिए ये चालू, कल से ही ये चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो कहानी पता कैसी रहेगी। आपने एडमिशन लिया 6 महीने तक या पढ़ाई लिखाई करते रहोगे, देन मुझे गाली दोगे अरे वहाँ कुछ नहीं होता। आप लोगों को कुछ मार्केट में लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसा किया जाता वैसे किया जाता। समझ लेना जो वही कुत्ता है जिसने आदत चेंज नहीं की होगी। इंसान मरता है अपनी वजह से, दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। मैं कह बोला हूँ चेंज योर हैबिट। सुबह कितने बजे उठने के लिए बोल रहा हूँ मैं? सुबह 5 बजे उठने के लिए बोल रहा हूँ। और सुबह 5 बजे कब उठ पाओगे? जब रात में 11 बजे उठ सो जाओगे, यानी 6 घंटे की नींद आपकी होगी। क्या हो गई? 6 घंटे की नींद, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में आप कोई पिल्ला या पिल्ली नहीं है तब आप 11 बजे सो पाओगे, नहीं तो आपको यही टेंशन रहेगा वो कहीं और तो नहीं लगी, अपना ये कोई टेंशन नहीं। समझ में ना? समझ में? हेलो, तो कितने बजे सो जाना है? डिसिप्लिन लाइफ लेके आओ यार, डिसिप्लिन। आराम से 11 बजे सो सकते हो, तभी तो 5 बजे उठोगे। जब सुबह 5 बजे आप उठ जाओगे मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। मैं बताता रहूं, सुबह 5 बजे इनको पता है उठना है, अलार्म भी लगा लेगा। देखिए सुबह 5 बजे उठना है, इसने बोला है, सर ने बोला है सुबह 5 बजे उठना है। अभी सुबह अलार्म बजेगा लेकिन ऐसे क्या करेगा, उसे बंद कर देगा और सुबह 8 बजे उठेगा सीधा। लेकिन सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में इसके मन में युद्ध चल रहा होगा। क्या युद्ध चल रहा होगा? इसका माइंड ही इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा कि रहते जो रात में क्या तुम लेट सोए थे इसलिए तुम लेट जाग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा सेटिस्फिकेशन क्या होगा? कल से चालू करेंगे थे, और कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे से 200 रुपए लिए, बात समझ में? वो बोला कल दे दूंगा। आज 10 साल हो चुके, आज भी बोलता है कल दे दूंगा। समझ में आ रहा ना? तो कल कभी जिंदगी में आता नहीं है सर, इसलिए कोई भी काम कल के ऊपर मत छोड़िए। तो मैं क्या बोला सर, आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। 8 बजे उठोगे, आपके मन में बहुत सारा। आप कितने बजे उठती हो? ए देखो, अरे हमारी मम्मी होती ना, अपनी कसम भैंस का पूंछ से बांध के मारती। और अगर आपकी जिंदगी इतनी कंफर्टेबल है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते यार। आप मेरे से लिख कर ले लीजिए, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े से बड़े बड़े टीचर के पास चले जाओगे, बात समझ में ना, तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक खुद में बदलाव नहीं करोगे। आदतें बदलनी पड़ेगी, लाइफ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कितने बजे उठने के लिए बोल रहा हूँ? 5 बजे। माइंड सेटअप खुद को ही दे रहे, लेट सोए थे इसलिए। देर कल में थक गए थे, दोस्त के पास भाग गए थे, हनुमान टोरिया पे बैठे रहे थे और वहां से हमने 3 कदम पैदल चढ़ा था, 3 सीढ़ी चली थी, तो मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तो मैं लेट उठ सकता हूँ। ये माइंड सेटअप देते हो कि नहीं देते? ठीक है। और हमने किसी किताब में पढ़ा होगा ना 50 साल पहले, कितने साल पहले? 50 साल पहले हमने किसी किताब में पढ़ा था, ठीक है, कि शरीर को सोना बहुत ज्यादा जरूरी है और 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ये बात उसी टाइम पे याद आएगी, कभी याद नहीं आएगी ये बात, लेकिन ये बात उसी टाइम पे याद आएगी जब आपके मन में युद्ध चल रहा उठे या ना उठे। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? आपका माइंड आपके साथ में गेम खेल रहा है और कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहा है और आपको सोने के लिए बोल रहा है। यस या नो? यस। तो अब आराम से उठेगा, देन कल का भी ऐसे ही होता है। अभी क्या करेगा? एक चीज ऐसी हो सकती है कि सुबह 5 बजे में उठने के लिए बोला हाँ दादा हम उठे, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के करें क्या करें? अरे तुम्हें पता नहीं दुनिया कितने जल्दी उठ जाती है, तुम्हें नहीं पता दुनिया कितने बजे उठ जाती है। आप सुबह 5 बजे उठ के, ठीक है, फ्रेश होके एकदम पूरा ब्रश करके कुछ ना करो, शूज पहनो 5:30 बजे, ठीक है, 1 घंटे का वॉक करके आओ स्ट्रीट पर, देन रिटर्न होके आओ। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हेलो बोले दादा सुबह कुत्ता कटेगा, तेरे कुत्ते को कुत्ता काटता है, इंसान को कुत्ता नहीं काटता। यस यू नो? यस सर। यस यू नो? Yes, sir. जो करना चाहता है उसके लिए पॉसिबल है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए इम्पॉसिबल है। देन एक लड़का मेरे को बोला दादा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सुबह 5 बजे उठना जरूरी है। मैं उठा सुबह 5 बजे, पूरे दिन चक्कर आए मुझे। मैं सुबह 5 बजे उठा, पूरे दिन चक्कर आए मुझे। मैंने कहा फिर उसके बाद में उठा। मैंने कहा क्यों नहीं उठा? बोला सुबह 5 बजे उठ के चक्कर आते हैं। मैंने कहा कितनी बार तू 5 बजे उठा? बोला एक ही बार।
अरे एक बार नहीं, 15 दिन लगातार उठो सुबह 5 बजे। 15 दिन तक आपको चक्कर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16वें दिन 5 बजे नहीं उठोगे तो पूरे दिन चक्कर आएंगे। आदत, क्या बोला मैं? आदत। सुबह 5 बजे उठ के क्या करना है? आदत डालनी है। सुबह 5 बजे उठ के आदत डालनी है। 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 बन जाएगा? यस सुबह सर। 5 बजे उठना है, ठीक है, और रात को 11 बजे सोना है। आपने इधर से सबसे पहले मोबाइल नाम का डिवाइस दूर कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। सारे काम, सारी दुनियादारी लाइट ऑफ, देन समझ गए हो? 11 बजे सोना है, मतलब सोना है। सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। एक छोटा छोटा आदत अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। टीवी देखना एक अच्छी आदत है, लेकिन नहीं देखना है, क्योंकि इससे बड़ी बुरी आदत कोई है ही नहीं। टीवी वो झूठ का डिब्बा है, ठीक है, जो दूसरे के घर में ताका झांकी करने की ट्रेनिंग देता है। क्या करता है? टीवी वो झूठ का डिब्बा है जो दूसरे का घर में ताका झांकी करने का ट्रेनिंग देता है। आप जो बताओ, बिग बॉस नाम का सीरियल जो गर्ल्स का सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, ठीक है, एंड बॉयज का भी फेवरेट होता है। क्या सीखने को मिलता है उसमें? क्या सीखने को मिलता है? लड़ाई करना सीखते हैं हम, चाले बनाना सीखते हैं, किसको किस तरीके से हराया जाए। अमर राइट एयर, मतलब पूरी कहानी क्या सुनते, फालतू लोग बात देखते हैं। अक्सर जिंदगी में एक चीज बोली गई है, जो लोग टीवी पे आते हैं वो कभी टीवी नहीं देखते हैं, और जो लोग टीवी पे नहीं आते वो हमेशा टीवी देखते रहते हैं। यस या नो? आप टीवी पे आना चाहते हो या टीवी देखना चाहते हो? देख लो ना, थोड़ी ना कुछ और बता रहा हूँ। देखो कहाँ लिखा है, थोड़ा बैग नीचे कर लो, वो थोड़ी भगा जा रहा है। ऊपर करो बैग, पैर तो नहीं लगी उसको, पैर तो नहीं लगी। और क्या, रिलैक्स से बैठो, आराम से बैठो, दिल लिखो, और क्या, अब मैं छोड़। हाँ, मेरा बात समझ में आ रहा है सर? क्या बोल रहा हूं मैं? कि टीवी को थोड़ा सा दूर करना है, ठीक है। एंड अब बोले सर हम टीवी तो देखने का आदत है। अरे बच्चों, 5 मिनट देख तो 10 मिनट कब हो जाता पता नहीं, ऐसे ना, और 10 मिनट देखते हो आध घंटा कब हो जाता पता नहीं। और हर मेरा लाल एक ही चीज बोलता है, बस 1 घंटा देखते हो, पढ़ने को तो बैठना है। बैठ पाते हो? बैठ पाते हो? सोचो। और हमारे घर में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वो होता है मम्मी का डिपार्टमेंट। पापा का आने से पहले पूरा घर शरीफ बन जाता है, टीवी बंद हो जाती है, और उन्हें पता रहता है पापा इतने बजे आते हैं, उतने बजे टीवी बंद कर दी जाती है। समझ में आ रहा है? और सब लोग काम करने में लग जाए, चाहे दिन भर टीवी देख देख के समय निकल गया हो। यस नो? यस सर। और ऊपर से देखता रहता है, अरे मेरा तो शरीर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, और पूरे दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे रहे। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस। तो ये बात मेरा गर्ल्स लोग बागों से है, कहीं ऐसा ना हो आप ही के घर वाले आपको मरवा देंगे। ट्रेनिंग आपकी अलग हो रही है, ठीक है। आपका मम्मी इसलिए नहीं डांटती कि बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नाक कटवाओगी कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगी, बल्कि वो इसलिए डांटती है, बताओ तो तुम्हें चाय बनाने नहीं आती, नाक कटवाओगी क्या, पढ़ाई घर में जाके शादी हो जाएगी। यानी तुम्हारा बचपन से ही माइंड सेटअप है। तुम्हें प्रैक्टिस शादी पार्टी में कैसे क्या जाना है, कैसे क्या सजना है, दूसरे लोग बस तुम्हें नोटिस कैसे करेंगे, झुमका को कैसे दिखाना है, चोटी कैसे करके जानी है, इंस्टा पे मुंह कैसे बनाना है, तुम्हें ये बताना सिखाया जा रहा है। और ये तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हारी शादी की हो रही। शादी के 4 साल जिंदगी का अच्छे निकलेंगे, ढोलू बोलू की माँ, और उनको उनतनिया बुनतनिया में जिंदगी निकल जाएगी। शादी वो लड्डू है जो खाए सो पछता है, जो ना खाए सो पछता है। सारी गर्ल्स, अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम के प्रति इसलिए भी सीरियस नहीं होती क्योंकि 50% उनके माइंड में एक सर्टिफिकेशन होता है कि हमें तो अपनी जिंदगी में किसी लड़के की उस पर लटक जाना है। पापा शादी कराई देंगे, 10-15 लाख रुपए देंगे, कोई ना कोई नौकर पकड़ाई देगा। अपनी कसम, यस या नो? इनकी जिंदगी पता क्या होती है, जो ज्यादा आलिया बनती है ना, उनको पटवारी वाला नौके वाला बिल्कुल काला कलूटा कालिया मिलता है। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे ना? तो समझो, कांग्रेचुलेशन, तो सरकारी नौकरी ले, समझा? कोई भी ले, एक बार खड़ा हो,
थोड़ा घूम जा। लड़कियों, योर फ्यूचर राजकुमार। ये तो हमारा कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा है। बात समझ में, इससे भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। सोचो ऐसे दांत नाक छपी है, एकदम 5 स्टार होटल से तैयार होके पहुंची। जॉब कौन सी है? एसआई की। यस या नो? बैठ जाओ, दिस इज योर फ्यूचर। आप सपने देखो सलमान खान के, कोई मतलब नहीं। हैबिट्स, आदतों को बदलो। और है स्टूडेंट रील्स बना रहे हो, गजब। कुछ लोग बाग इंस्टा पे मौजूद होंगे, यस या नो? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टा या सोशल मीडिया का उपयोग मत कीजिए, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ इनको समय कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। इनको कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, ये आपको देखना पड़ेगा। पबजी गेम खराब नहीं है, बात समझ में रहे। अगर गेम आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर खराब है। कभी भी कोई भी चीज अपने ऊपर हावी मत होने दो, कभी भी कोई भी चीज अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप जिंदगी में मजा ले पाओगे जब आप पबजी खेलोगे। जिस दिन पबजी ने आपको खेलना चालू कर दिया ना, आपको टेंशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आप क्या बनना चाहते हो? एसआई। क्या बनना चाहते हो? एसआई। तैयारी बढ़िया, एसएससी पीएससी की चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय कहाँ जा रहे हैं? किताबों के अलावा मोबाइल फोन। कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल फोन में। समय कहाँ जा रहा है? मोबाइल फोन में। समझो, अगर क्लास में टॉप आना चाहते हो तो किसकी संगत करनी पड़ेगी? टॉपर की संगत करनी पड़ेगी। वही क्लास होती है, यस या नो? वही आपका टेबल वगैरह होता है, टीचर वगैरह वही होता है, स्कूल भी वही होता है, सेम पंखा भी वही होता है, यस या नो? और किताबें वही होती है, क्वेश्चन भी वही पूछे जाते हैं। एक इंसान टॉप क्यों आता है? रीजन क्यों आता है एक इंसान टॉप? क्यों आता है? आदतों की वजह से और डिसिप्लिन लाइफ की वजह से, यस या नो? यस सर। बाकी नॉर्मल स्टूडेंटों का समय कहाँ से शुरुआत होता है? फोन से। समझ में? सबसे पहले इंस्टा ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में इधर उधर दोस्ती यारी बात की, इसके बाद में टीवी वगैरह हो गया, यूट्यूब पे जाके कुछ मूवी वगैरह देखा, देन शादी पार्टी बारात दुनियादारी किया। इन सारी चीजों में त्योहार आएंगे, उनमें घुस जाएंगे। शादी होगी दोस्त की, 4 दिन पहले चले जाएंगे, 4 दिन बाद आएंगे। या घर में शादी होगी, 50 दिन पहले चले जाएंगे, 100 दिन बाद आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी समस्या आएगी, उसमें पहले घुस जाएंगे। मैं आपको बता दिया, छींक भी आ जाए, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो एक नॉर्मल स्टूडेंटों की अपनी जिंदगी में आदतें ऐसी होती हैं और इनकी जिंदगी का समय यहाँ पे जाता है। ये लोग पता कैसे होती हैं? अगर क्लास में जाना है, कहाँ जाना है? क्लास में। अगर क्लास में जाना है तो सबसे पहले अपने दोस्त को तैयार करेंगे। रीते तो अपने दोस्त को लगाएगा फोन, और चल भाई कहाँ है यार? ठीक है, जल्दी चल यार, क्लास का टाइम हो गया, स्कूल कॉलेज का समय हो गया, कहाँ चल रहे हैं? और जल्दी चले यार, इधर खड़े हैं हम। ठीक है, अभी दोस्त तैयार हो रहा है, लेट हो गया, 12:30 बजे चले यार स्कूल कॉलेज। किसका वजह से लेट हुआ? किसका वजह से लेट हुआ? दोस्त की वजह से हुआ। अभी ये जानता है कि कल अगर मान लेते हैं, कल में अगर क्या है मेरा टेस्ट है, स्कूल कॉलेज में मान लेते हैं हमारा कल में टेस्ट है। अभी दोस्त बोला यार बर्थडे, या भाई का बर्थडे मनाने नहीं आओगे यार, पार्टी है। सुनो, अगर रितेश तुम नहीं आए ना तो इतना याद रखना, तुम्हारे बर्थडे में आएंगे नहीं। और रितेश अगर तुम नहीं आए, समझ में रहे, तो केक नहीं कटेगा। आ जा यार भैया, यार ऐसा करना यार, आज बर्थडे के दिन तो बात मान लो, इमोशनली करके तुम्हें बुला लिया, कल टेस्ट है। अब तुम जा रहे हो ना तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, होके आ जाओ, 1 घंटे के लिए चले जाओ, देन रिटर्न आओ, मोबाइल बंद करो और स्टडी करो। लेकिन लोग बाग क्या करता है? दोस्त के साथ पार्टी मनाई 2 बजे तक। अभी 2 बजे तक पार्टी मनाएगा तो 8 बजे तक तो सोगा ना, 9 बजे स्कूल है, बात समझ में रहे, 10 बजे से टेस्ट है, पढ़ाई लिखाई करने का समय मिला। और अगर फेल हो गया तो क्या बोलेगा? समझ गए ना? समझ गए ना? हेलो। तो नॉर्मल लोग बागों का इमोशनली दोस्ती यारी में कुछ लोग बोलते हैं यार भाई आज स्कूल जाने का मन नहीं है यार, तुम भी मत जाओ।
आज कॉलेज जाने का मन नहीं है यार, तुम भी मत जाओ। जितना लोग बाग कॉलेज या स्कूल जाते हैं उनका पढ़ाई लिखाई करने का पर्पस तो होता ही नहीं, उनका तो स्कूल कॉलेज जाने का कुछ और पर्पस होता है। गर्ल्स लोग बाग अगर कॉलेज जाती हैं 90% या स्कूल जाती हैं वो इसलिए जाती हैं क्योंकि उन्हें घर का काम न करना पड़े। मैं बता दिया, बहुत सारे लोग बागों को बैग में मैंने दूसरी यूनिफॉर्म ला के दुपट्टा बांध के खजुराहो दर्शन करने के लिए देखा है। समझ में आ रहा है? हेलो। और हर 14 फरवरी को एक्स्ट्रा क्लास लगती है। समझ में आ रहा है ना? वो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तो छतरपुर में भी चलता है। मैं भी सोच रहा हूँ, नहीं सोच भी नहीं सकता, मिसाल मिल जाएगी मेरे में। मैं अपने काम पे आ जाओ भाई। समझ में आ रहा है मेरे बात? हेलो। यस सर। समझ में आ रहे? यस सर। तो सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप अपना जिंदगी में अपना खुद के लिए खुद का पैर पे गड्ढा खोल रहे हैं और बनना क्या चाहते हो? ओहो ऐसा ही। समझ में रहे? वो लड़का अपना बैग में अपना रफ लाना भूल जाएगा, बुक्स लाना भूल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? है? थोड़ा मुंह दिखाई करोगे? क्या लग रहा है? डोंट टेक पर्सनली, ठीक है? डोंट टेक पर्सनली। इतना बड़ा बैग और बेचारा कुछ भी नहीं, वो बैग भी शर्मा रहा है, इतना तो मैं जेबी में बन जाता है। मतलब अभी अगर बात कर लिया जाए, पवन है, पवन ये नाम है ना? अभय, अब पकड़ो यार, इतना अच्छा नाम है, ये सब नाम है, ठीक है? सुनो, तो मान लेते हैं अभय है, अभय का इतना खतरनाक बैग देख के अपनी कसम सुसाइड करने का मन हो गया। एक ना इतने बड़े बैग है और लड़की नहीं है, नहीं तो फिर हेलो, तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुम बैग इतना बड़ा लाए। लड़कियों का बैग कितना होता? पटरी है, इतना सा बैग होता अपनी कसम, इतू सा बैग, और वो भी पिकाचू बना होगा उसमें, पिकाचू के आकार का वो बैग, उसकी तनी उससे ज्यादा बड़ी, वो इतना सा बैग टांग के जा रही होगी। क्या बनेगा उसमें? 4 लिपस्टिक, 2 पाउडर, 1 परफ्यूम। यस या नो? यस। एक रफ मेरा दोस्त मेरे को बोला, जब मेरा रूम में आया, मेरे रूम में एक दीवार है, उस में सेटअप करके बैठा हूँ, देखा बहुत सारा बुक्स दुनियादारी रफ है, वो देखा इतनी सारी किताबें अभी तुम्हारे रूम में जाके चेक कराने लगती है। तो बोला क्यों? बोला जी कौन सा बुक्स है तुम्हारा? बोला जो फर्स्ट ईयर का इंजीनियर। समझ में जो फर्स्ट ईयर इतनी सारी। बोला हमारा तो एक रफ में निकल गया, तो वो पूरा नहीं भरा, और सारे सब्जेक्ट और फिर भी कुछ भी नहीं, एक रफ। स्कूल में कॉलेज में लोग कैसे लिखते हैं कॉलेज में, पता है ना? पता है ना सर? कुछ लोग बाग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग बागों में वाकई में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बाग दोस्त यारी की भेंट चढ़ जाते हैं। टॉपर का कोई दोस्त नहीं होता, इतना याद रख लेना। और टॉपर का अगर कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो टॉपर है। आप क्या करना चाहते हैं? दोस्ती बरकरार रहेगी, क्लास के सब लोग बागों से उसका व्यवहार रहता है, यस या नो? अगर एक से पेन मांगे तो 10 पेन आगे आ जाएंगे। अगर एक लड़के से पेन मांगेगा ना तो 10 लड़कियां पेन देने के लिए तैयार हैं, और उसी से किसी से नंबर नहीं लेना पड़ता, लड़कियां तब उससे नंबर लेती हैं, यस या नो? और हमारे जैसे कबाड़ी पीछे बैठे रहते हैं, यस या नो? यस। हम सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें करेंगे क्लास में, ऐसी बातें करेंगे जिसमें लोग बाग हंसेगा, और हमारा एक मायने रखता है, ठीक है, वो हंसी तो हंसी। मैं बता दिया भाई मेरे अभय, हंसना हर लड़की का अदा होता है, और जो इसे प्यार समझे वो महागदा होता है। इतिहास गवाह है, लड़कियां कभी नहीं पिटाती, लड़के ही पिटाते हैं। हीर और रांझा को देखो, समझ में आ रहा ना? हीर में पिटाई घली या रांझा को सूटा दम से। लैला मजनू को देखो, बात समझ में आ रहा ना? किसको? लैला और मजनू को देखो, ठीक है? लैला पिटाई क्या, मजनू की सुटाई हुई, और क्या उसका पहले से नाम मजनू था? क्या नहीं था, मजनू तो और वन नाम, यस या नो? ठीक है, उसे बोलते हैं पगला, ठीक है? अभी पगला वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, उर्दू को पगला वर्ड उर्दू, और उसमें क्या बोला जाता है? उसमें बोला जाता है मजनू। तो वो लोग बोलते थे ये पगला पगला पगला, तो उसको बोला जाता है उस भाषा में मजनू मजनू मजनू, इसलिए वो लैला मजनू। तो मैं तो इसकी कहानी तो पता नहीं थी, लैला मजनू। अरे पिटाओ मेरे दम से, समझ में आया ना?
समुद्र किनारे आबादी नहीं होती है, जिससे प्यार हो जाए उससे शादी नहीं होती। 90 के टाइम में समझने की कोशिश करो। अगर हम किसी से करें तो लेके जा सकते। अब आप लोग सोच रहे दादा आप तो अपनी तारीफ कर रहे, और तो मेरा एज भी 29-30 साल है। समझ में तुम्हारा अभी अंडे में से पेड़ निकला नहीं तो मैं दौड़ना चालू कर दिया। हम जा थोड़ा छविता सही बोला गलत बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। आजकल दाढ़ी तो हर किसी के आ जाती, हर किसी दाढ़ी वाले को लगता है मैं मर्द हो गया। इधर मर्द बनने के इतने शौक है ना, जा सुबह 4 बजे उठ। ऐसा लग रहा है ना कि सुरेंद्र सर से ही पढ़ना चाहिए पूरा छतरपुर को, ऐसा लग रहा है ना। पढ़ाऊंगा तो गधों को ज्ञान दूंगा, गधा हलाएंगे कान। यस या नो? इतने सस्ते मत हो कि हर कोई ज्ञान लेने आ जाए। इसलिए फीस 19,000 से 1 रुपए कम नहीं होती। क्या 19,000 बोला क्या? बढ़ा दे क्या? चलो आ जाओ। कहने का मतलब है, भले ही मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मेरा मतलब क्या है सर, नॉर्मल स्टूडेंट का समय कहाँ जाता है? शादी ब्याह पार्टी दोस्ती यारी दुनियादारी टीवी इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ। हम क्या करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है, किसी फूल के नीचे फोटो खींच के हमने क्या कर दिया, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया, और फिर यही पूरा 24 घंटे में समय निकाल दिया। किसने लाइक किया, किसने नहीं लाइक किया, किसने कमेंट्स किया। कुछ लोग तो पूरा जिम्मेदारी के साथ में दूसरों का लाइक कमेंट्स करते रहते हैं। मेरे को देखा मैं कितने लोगों को फॉलो किए हूँ इंस्टाग्राम पे, किसी को नहीं, सिर्फ 2 लोग को फॉलो किए, एक साक्षी मैडम और दूसरा निशान। समझ में रहा, ये 2 लोग को मैं फॉलो की हूँ, और तीसरा और होगा कोई पता नहीं कौन है। हाँ, अभी कुछ लोग बात क्या करते ना, यहीं पे व्हाट्सएप पे वीडियो क्या बोलते हैं उसे, डीपी और स्टेटस लगाता रहता है। ठीक है, लोग बाग बर्थडे एक छोटा सा केक काटेगा, दूसरे का बर्थडे में जाएगा मैगी बनाएगा, उसमें फोटो खींच के डालेगा। इधर मलेशिया का डीपी नहीं लगा रहा हूँ, इंडोनेशिया का डीपी नहीं लगा रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल है, समझ रहे, थाईलैंड का डीपी नहीं लगा रहा हूँ। और YouTube पे वीडियो देखेगा ना, कई प्रकार का फोटोज वीडियो, बहुत सारा चीज है यार, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इतना सारा। कभी किसी का डीपी, मेरा मोबाइल नंबर कितने लोग के पास है, डीपी लगा देखा मेरा, देखा नहीं, मुझे खुद याद नहीं है लास्ट डीपी मैंने कब लगाई थी। और अगर डीपी लगी होगी तो वो अलग डीपी लगी होगी, ऐसा नहीं कि ऐसा किसी का भी डीपी फीपी दुनियादारी लगा दिया, नहीं। खुद को बेस्ट ही मानते सर, हम दूसरों को फॉलो नहीं करते। लोग बात अधिकतर समय इसी में निकाल देते। मैंने मैगी बनाई फोटो डाल दो। अरे बेटा, महीने भर में तुम्हें जितना खर्च करना है ना पार्टी सार्टी जाने में, उतना सिर्फ 1 घंटे का खर्च होगा। और वो भी अगर मांगूंगी 1 डिश मंगाऊंगा, खत्म। सही है गलत? लेकिन लोग ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी एक्टिविटी करके अपना टाइम खराब करते रहते हैं। हमारा क्या है, हमारा यही तो हो रहा है ना, डीपी तो लगाते हैं कहीं वो, और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में क्या लगता है, हाँ स्टेटस। आप लोग स्टेटस लगाए होंगे, कभी देखा सुरेंद्र सर आपका स्टेटस चेक किया है? कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। साक्षी मैडम तो 2-3 साल से व्हाट्सएप पे नहीं, इसलिए फॉलो किया। जिस दिन आ जाएगा अनफॉलो कर देंगे। आई एम सो सॉरी। सही बोला गलत बोला? हेलो, समझ में आ रहा ना? तो कुछ लोग बाग ये सब कुछ डालता है, देन ये देखता रहता है, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी मान लेते हैं मेरा एजुकेशन या मैं तैयारी कर रहा हूँ एसआई का, क्या नाम है आपका? ठीक है, मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, किसका क्या नाम है? हाँ समझो, मैं तैयारी कर रहा हूँ एसआई का। मेरा सोशल मीडिया पे भी दोस्त कौन से होने चाहिए? एसआई का तैयारी करने वाले लगभग 80% दोस्त तो होना चाहिए ना एसआई। मेरा आसपास का संगत में कौन लोग होना चाहिए एसआई का तैयारी करने वाले? मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ होना चाहिए एसआई का तैयारी करने वाला? मेरा कम्युनिकेशन किन लोगों के साथ में होना चाहिए? यस या नो? लेकिन मेरा दोस्त कौन है? कोई भी एरा गहरा नत्थु खैरा चमन खैरा टिकिया वाला मेरा दोस्त है। ऐसा
फॉलोअर्स बढ़ाने से और ऐसे लोग बाग वगैरह का दोस्त बनने से फायदा क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, मेरे पास बीएससी वाले का रिक्वेस्ट आया, देख लो 400-500 रिक्वेस्ट डले हुए फेसबुक पे। हाँ पता नहीं कितना डले, कब से नहीं खुला पता नहीं, लास्ट कब डाला होगा, लास्ट डाला होगा 2019 जब थाईलैंड क्वालिफाई किया था। छतरपुर का वही 15-16 लोग थाईलैंड क्वालिफाई किए थे, तब डाला था मैं वो, और एक साल में शायद एक ही डाला होगा। और 2019 से 2022 कितना साल हो गया? 3 साल। क्योंकि जिंदगी में वो है ही नहीं, नोटबुक में ही नहीं, ठीक है। और अधिकतर लोग क्या करता रहता था, अभी पोस्ट आया, रिक्वेस्ट आया एक लड़की का, जो कि देखा भाई ये कहाँ की है, छतरपुर की रहने वाली है, बीएससी मारा कॉलेज का, मेरा काम की नहीं है। क्या नहीं है? मेरे काम की नहीं। क्यों नहीं है काम की? वो बीएससी है, मेरा खुद का क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग। मेरा मन में कोई डाउट आएगा, मैं क्वेश्चन अगर डालूंगा उस पे, ठीक है, और पूछूंगा मैं कि मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सपोर्ट मी। अगर मैं ऐसा डालूंगा तो उसमें से कुछ काम की है मेरी? नहीं। तो फालतू में अपना दोस्त बनाने से, फ्रेंड बनाने से फायदा क्या है? इससे अच्छा मैं रिक्वेस्ट डालूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप इंजीनियरिंग टीचर को, ऐसे नो, मैं डालूंगा बेंगलोर का बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी टीचर को, यस या नो, मैं डालूंगा ऐसा लोग बागों को, पुणे का इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप बेस्ट लोग बाग मेरा उसमें होगा। आप ऐसा ही बनना चाहते हो? आपका दोस्त कौन है? चाय का टिक्किया बेचने वाला, यस या नो? ऐसा लोग बाग होगा भाई, 1000 लोग बाग आपका फेसबुक पे दोस्त है, रियल जिंदगी में कोई काम नहीं आने वाला, यस, समझ रहे ना? तो इधर से आप अपना समय निकालो। बहुत सारा लोग बाग दोस्ती यारी के चक्कर में भेंट चढ़ जाते हैं, बहुत सारा लोग बाग रिश्तेदारी के चक्कर में भेंट चढ़ जाते हैं, बहुत सारा लोग। आपका जिंदगी एक मंदिर है और हर रिश्तेदार आपकी जिंदगी में उस मंदिर के सामने चप्पल चोर है और कुछ नहीं है। समझने का कोशिश करो सर। आप कुछ भी करने के लिए जाएंगे, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ भी करने के लिए जाओ, उनका बेटे से आप अच्छा नंबर लेके आओ, उनका बेटी से आप अच्छा नंबर लेके आओ, वो खुश नहीं होंगे, यस या नो? सबसे पहले फोन किन के आते हैं? उन्हें क्या जानने की पड़ी, हमारा कितना परसेंटेज है, देन कितना परसेंटेज नहीं है, लेकिन वो लोग जानने का कोशिश करते हैं। क्यों? हमारा टिंकू भी काय में था, हमारा टिंकू भी किस चीज में था? हमारा टिंकू भी 10th में था, ऋषभ भी 10th में था, रितेश भी 10th में था। तो अभी रितेश को फोन लगा के पूछ रहे, रितेश का कितना बना? 70। क्या करते रहे जी? क्या स्कूल जाते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे? हमारा टिंकू का तो बना 9। समझ में रहे ना? और ये इधर ही रुकेंगे और 10 रिश्तेदारों को फोन लगाएंगे और 10 रिश्तेदारों को बताएंगे कि रितेश का इतना बना एंड हमारे टिंकू का इतना बना, यस यू नो? उस लड़के का नाम टिंकू क्यों रख दिया, किसी को पता है क्या? अंग्रेजों की बहुत पुरानी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में टिंकू नाम शब्द का जो मतलब होता है ना, वो होता है आवारा लड़का। लोग बाग अपने लड़के का नाम टिंकू रख के चल रहा है, ठीक है, वो अच्छा खासा सुधरा हुआ लड़का है, बार बार टिंकू 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 बोल बोल के उसको आवारा बोल बोल के आवारा कर दिया। समझ में आ रहे ना? यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है मैडम कैसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए चले गए, ठीक है, अरे क्या का इंग्लिश तुम्हें क्या पता। मिस्टर एंड मिसेस हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता था? श्रीमती एंड श्रीमान। बात समझ में? यहाँ क्या बोला जाता है? वो मेरी मिसेस है। मिसेस किसे बोला जाता है? मैडम किसे बोला है? वो मेरी मैडम है। समझ में? मैडम हो, और जो 10 पतियों के साथ में रात बिता चुकी हो वो मैडम बोलते हैं। मैडम क्या सीख के आए हो? जितना भी तुमने अभी तक जिंदगी में सीखा ना, मेरे लिए वो सारा का सारा कचरा है। आप जो सीखे वो आपको खुद को याद नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो? एसआई क्या बनना चाहते हो? यूपीएससी क्या करना चाहते हो? एक बड़ा सा बिजनेस, बड़े सपने, कुछ नहीं है। जो लोग जॉब करके बैठे हैं ना, उनसे जाके पूछ के आओ, आपको मेहनत के ऊपर ज्यादा भरोसा है या किस्मत के ऊपर भरोसा है? एसआई से मेरा मुलाकात हुआ, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन यू आर एसआई। बोला थैंक यू सो मच। मैंने कहा मेहनत से बने हो या उससे ज्यादा किस्मत पे भरोसा? बोला किस्मत। मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन फेल हो चुके हैं, देन मैंने 4 लाख रुपए लगा के एसआई बना। क्या हकीकत जानते हो तुम? हैं?
क्या जानते हो? और पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है? इस साल का पढ़ रहे हो, पिछले साल का गोल हो चुका। 10th क्लास में 17 में अध्याय पे इंग्लिश का जो पाठ का नाम है, कोई बता पाएगा? हिंदी का 9 अध्याय का पाठ का नाम क्या है? गोल हो चुका। हम स्टूडेंट कैसा है, भारत के स्टूडेंट कैसा है, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ता है। 1 साल तक देन खत्म। जिन किताबों को, जिन नोट को बहुत अच्छा तरीके से बनाए ना, उसी को जाके बेंच आता है। समझ में आ रहा है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर इस मानसिकता से अगर आप इधर भी देते से आप पढ़ने के लिए आओगे ना बेटा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको बदलाव करना पड़ेगा अपनी आदतों में। कहाँ समय देना चाहिए, टॉपर का एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अपने आप को जब तक बदलोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये थ्योरिकल क्लास नहीं होगी, एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। और आपके बगल में बैठने वाला इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं आपको बता दूं, वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा। इतना याद रख लेना, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है। क्या उसका मन नहीं लग रहा है? उसका मन नहीं लग रहा है तो आपका भी खराब कर देगा। अभी भी क्लास में जाओ, पूरी दुनिया को बता के जाओ, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को भी बता के जाओ, डोंट डिस्टर्ब। मोबाइल बंद करके जाओ, तब क्लास में बैठो। आपका तो चालू रहता है। कुछ लोगों को तो मैं देखा इस क्लास से बाहर आते हैं और फोन से बात करने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कभी मत करो। एक स्टूडेंट के उसमें आपको रहना पड़ेगा। मैं क्या बोला था, आप छात्र हैं। क्या गलत बोला था? और मैं अभी तक जो बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ? क्या गलत बता रहा हूँ सर? नहीं। लोग जानता है 10 लाख का पढ़ाई करके कामयाब हो सकते हैं, नहीं 20,000 का पढ़ाई करके भी कामयाब हो सकते हैं, अगर कोई सही डायरेक्शन देने वाला और सही समय पर सही चीज सिखाने वाला मिल जाए। किन चीजों पे बात कर रहा हूँ? चेंज योर हैबिट। क्या बोल रहा हूँ? चेंज योर हैबिट। लोग बोलते हैं सर, और रात में जब मैं 10 बजे पढ़ता हूँ ना, मैं जब 10 बजे पढ़ता हूँ ना यार सर नींद आती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको नींद नहीं आती, हमारा राइट अराउंड, उसको पढ़ने के लिए बोल दो साला सो जाएगा। नींद का गोली बिल्कुल नहीं, कोई नींद का गोली नहीं। उसको बोलो तू पढ़ाई लिखाई कर, और जैसे किताब सामने आती है आंखों से मोहब्बत हो जाती है। यस सुनो, एक स्टूडेंट को क्या बोला जाता है? चाय और कॉफी का असली मतलब बता दूं? अच्छा, एक स्टूडेंट को क्या पीना चाहिए, चाय या कॉफी? है जी, क्या पीना चाहिए? कॉफी। क्यों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? सिंपल सा है ना। अगर मशीन का अगर एग्जाम्पल लेने के लिए जाएंगे कि क्या है मशीन, बात समझ में रहे। अगर पुस्तक का उदाहरण देने के लिए चले जाएंगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो मशीन क्या है? इंसान का काम आसान करने वाली चीज कोई मशीन बोलते हैं। तो पेन की जेब से लेकर दुनिया से लेकर हर चीज क्या है? 3 इडियट्स देखा ना? तो मैं क्या पूछा आप लोगों से अभी? चाय या कॉफी? चाय कॉफी पूछे ना, तो कौन सा चीज पीना चाहिए है? क्यों? अरे सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा। आप लोगों ने देखा होगा सुरेंद्र सर चाय पी रहा है, यस यू नो? सुरेंद्र सर चाय पी रहे, पूछो। थकावट के लिए चाय पी जाती है। अगर आपको थकान है, आपका सर दर्द कर रहा है, सर दर्द बोलो थकान, यस यू नो, इंटरनली वीकनेस आता है, आप चाय पी सकते हो। देन अगर आप जागना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आप कॉफी पी सकते हो। सिंपल। मैं गया एक जगह, मैंने कहा चाय दे दो, वो बोलता है कॉफी। समझ में रहे? मैं बोला अभी थका हुआ हूँ, चाय पीना। बगल में 2-3 लड़का लोग खड़े थे, थके हुए और पैसे नहीं है।
सुबह सुबह का वक्त था, मन अच्छा था, इसलिए कुछ बोले नहीं। यस नो? नहीं तो उधार तो किसी के रखते नहीं है। मैंने कहा नहीं, बाकी में पैसे नहीं है, चाय भी पीऊंगी। अब अरे बात समझ में, सीधा सीधा बात है यार, इतना सारा झोल झाल करने का क्या जरूरत है? अगर थके हुए हो तो क्या पीना है, और अगर जागना चाहिए तो क्या पीना है? कॉफी। स्टूडेंट को क्या पीना चाहिए? कॉफी। और सुनो एक चीज और, लोग बात बोलते रहे ना स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा। गधेड़ों किस चीज में मेहनत करना पड़ता है? अरे तुम हार्ड वर्क कर रहे या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क कैसे बोलोगे? माइंड से जो काम करते हैं, यस दिमाग लगा के काम करें। अरे बोलना, मुंह फटा, थोड़ा मुंह दिखाई कर। शरीर द्वारा किया गया काम क्या होता है? शरीर द्वारा किया गया काम क्या होता है? और दिमाग द्वारा किया गया, तो हम दिमाग से पढ़ाई लिखाई करेंगे या शरीर से? गाड़ी डालना क्या है? पेड़ को काटना क्या है? मेहनत, या दिमाग से काम कर रहे हैं? मेहनत, ताकत जोर लगा रहे। यस या नो? यस या नो? तो आपको क्या पीना चाहिए? स्मार्ट वर्क कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? स्मार्ट वर्क, तो आपको कॉफी पीना है, ठीक है? अभी लोग बाग पढ़ने के लिए जाते हैं, सर यार नींद आ जाती है। पहली चीज, आंख तुम्हारी है जो तुम्हारा बिना परमिशन का बंद कैसे हो गया है? एसटीवी चल रहा क्या? देख देख, ओपन कर। अरे जोर लगा यार, नहीं है इंडिया का बजे। कितने बजे सोती हो? हैं? कितने घंटे रात में सोने से पहले पढ़ाई करती हो? हैं? 3 घंटे में कितने घंटे वाकई में पढ़ाई करती है? देखो, किताब लेके बैठना एक आम बात है, और उसको पढ़ते जाना और भी आम बात है, लेकिन समझ के पढ़ाई लिखाई करना ना बिल्कुल आम बात है। देखो, मैं पढ़ाई नाम की चीज को मानते नहीं, क्योंकि पढ़ाई नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो सिर्फ समझने वाली चीज है, खत्म। लेकिन लोग बहुत ढोंग करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है, ऐसे किताब ऐसे ऐसा करता ना लोग, ऐसे नो। और जब ऐसा करते हुए दिखते हैं ना, तो मम्मी पापा मोहल्ले वालों को अच्छा लगता है। ऐसे नो, अरे उनका लड़का पढ़ रहा है। कुछ लोग बैठे बैठे पालते, मैं नहीं पढ़ सकता, उल्टी आ जाए मुझे तो। समझ में ना? अरे 2 घंटे का पढ़ाई लिखाई होता है, 12th क्लास। समझा? और मैं अपना जिंदगी में कभी ऐसे नहीं पढ़ा। एक बार देख लिया ना, खत्म। एक बार देख लिया, समझ लिया, खत्म कहानी। आपका तो ट्यूशन लगा होगा, आपका तो कोचिंग लगी होगी, पता नहीं क्या हुआ मचा के चल रहे हो। ये सब कोचिंग फोचिंग दुनियादारी, ट्यूशन लगने के बाद किताबें सब बैग बुक्स नोट स्कूटी नाश्ता पापड़ पैसा मिलने के बाद आप परसेंटेज लेके आए होंगे 80-90। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था, 72 पिटीशन लेके आए थे। 25,000 लोग बागों में से मध्य प्रदेश में 111वीं रैंक हमारी थी। समझ में आ रहा ना? दूध बेचने वाले का लड़का हूँ मैं। इतना पैसा नहीं था कि किताब भी 12वीं की खरीद सकूं, पीटी का टेस्ट देने के लिए 150 रुपए की भी किताब खरीद सकूं। अपने दोस्त का 4 दिन के लिए किताब मांगी थी, 2 महीने का समय, 4 दिन में देख के खत्म। 25,000 में से 111वां रैंक। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं बैठे, BSc करके नहीं बैठे। इंजीनियरिंग TIT कॉलेज भोपाल, टॉप मोस्ट कॉलेज 2008 के बैच का इंसान हूं मैं। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। रटने से कुछ भी मतलब नहीं होगा। जब तक परसेंटेज में आपका दिमाग लगा रहेगा ना, काय में दिमाग लगा रहेगा? परसेंटेज में, तब तक आप प्रेशराइज होंगे। परसेंटेज को गो भर में जितना लेके आओगे यार, मतलब नहीं है। कितनी बनेगी नहीं बनेगी मतलब नहीं है। आपको कोई चीज वाकई में प्रैक्टिकल आती या नहीं आती। आप थ्योरिकल क्लास करने के लिए नहीं आ रहे हो, प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए आ रहे हो। यहाँ पर रटने के ऊपर फोकस मत करने लग जाना। समझ में आ रहा ना? कि आप रटने के ऊपर फोकस करने के लिए चले जाओ।
सबसे पहले एक खराब कीबोर्ड लेना, 50-60 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में। हाँ, 50-60 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में खराब कीबोर्ड, और उससे अपने हाथ को प्रैक्टिस करना, कीबोर्ड पे बिठाने की कोशिश करना। अगर तुम कीबोर्ड का बटन दबाते हो और उसमें चट 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 की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है, आप सही नहीं चला पा रहे हो। आपको चलाना सही सीखना पड़ेगा कीबोर्ड। प्रैक्टिस चालू कर दो है? अब आ रहा मेरा बात समझ में? तो समझो इस चीज को। और एक टॉपर स्टूडेंट का समय कहाँ जाता है, उसको पता ही नहीं होता मेरा फोन चार्ज है कि नहीं। आपका फोन तो जिम्मेदारी से चार्ज होता ना है जी, होता है, फुल जिम्मेदारी से आपका फोन चार्ज होता है। समझ में रहे? एक टॉपर, एक लड़की, देखो अगर कामयाब होना चाहे तो मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो किसी भी फील्ड में, सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में पढ़ाई करो, ठीक है? एक लड़की का इंटरव्यू या वो खान कौन है उनका नाम भूल गया अभी, शायद 2-3 साल उनको यूपीएससी का क्रॉस किए हुए, नाम भूल गया मैं, ठीक है बता दूंगा, ठीक है? ऐश्वर्या लड़की तो दिल्ली की रहने वाली थी, उसका माँ चाहती थी मॉडलिंग करे वो, लेकिन उसको यूपीएससी क्रॉस करना था, ठीक है? 3-4 लहंगे थे उसके पास में, 2-4 मेकअप थे उसके पास में, उसमें वो वहाँ का दिल्ली का फाइनलिस्ट मिस इंडिया बनी थी। बात समझ में आ रही? फाइनलिस्ट मिस इंडिया बनी थी दिल्ली की। देन यूपीएससी में क्रॉस करके वो कलेक्टर बनी थी। उसका माँ से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका बेटी का कैसा क्या स्टडी करने का था। बोला मेरा बेटी, ठीक है, अपना बर्थडे पार्टी दोस्ती यारी में 2 साल से नहीं गई, 2 साल से उसके फोन का पता ही नहीं क्या चलाती है। इस जमाने एंड्रॉइड जैसा जमाने में भी वो अभी भी कीपैड का फोन चलाती। क्यों? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती अपना समय, ठीक है, यूट्यूब दुनियादारी को नहीं देना चाहती, बल्कि किताबों को देना चाहती, इसलिए वो कलेक्टर बनी थी। हमारी यहाँ की बिन्नू हो रही 14 फरवरी के व्रत रहने वाली है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भैया, है तो पहले से तैयार है। क्या ये जिंदगी अभी तक सूखी सूखी निकल गई? मैं अभी 15 साल का ये निब्बा, अगर इसको बोल दिया जाए ना कि मेरी कार का पूरा पहिया खोलना है, दोस्त देखिए समझ में आ रहा है ना? लेकिन सीजन आ गया, इस बार तो किसी को प्रपोज करेंगे। बेटा तुम दूसरे के घर में डाका डालोगे, तुम्हारे घर में कोई और डाका डालने की प्लानिंग कर रहा है। तुम्हें दूसरे का घर का बहन का पता है, वो कब कितने बजे स्कूल कॉलेज जाती है। तुम्हारे घर पे कोई और एंटीना लगा के बैठा, आप किसी के बाप को नहीं छोड़ता है, दूसरे का बहन अपना बहन। लाइफ में खुद बन जाओ, भगवान ने तुम्हारे लिए एक रानी बना के रखी है, वो तुम्हारी। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे बेटा? तो दूसरे का बहन अपना बहन होता है कि नहीं? यस या नहीं? हाँ, फोटो खींच लो, इसका जिंदगी बन जाएगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा रहे। मार्केट में 2 रुपए में कमाने वाला टीचर नहीं हूँ मैं। ऐसा फोटो तुम क्यों खींचोगी फोटो? समझ में? इसको बहाना मिल जाएगा। ओ एक्सक्यूज मी, नंबर नोट व्हाट्सएप कर दीजिए। ऐसे होता है क्लास में, ऐसा नहीं होता यार। मैं गया एक लड़की के पास, मैंने बोला अपना नंबर दे दोगी? वो बोला सैंडल का चाहिए या जूते का? मैंने किसी से नहीं मांगा नंबर, ठीक है? समझ गए? मैंने लड़कियों से दूर रहा करो, और आज की लड़कियों से दूर रहा करो। अगर ना हो विश्वास, वो लखनऊ का वीडियो है ना, कैसे वो चप्पू चप्पे मार रही, अब फिर भी नहीं है विश्वास। मेरी कौम का फाइट देख लेना, फिर भी नहीं है विश्वास। मीराबाई का फाइट देख लेना, भाई बहुत खतरनाक। इसलिए हड्डी हड्डी बचा कर रखो, ठीक है? अब आ रहे समझ में? आदतों को बदल दोगे, मोबाइल फोन, दुनियादारी, सक्सेसफुल लोग बात, संगत, दोस्ती यारी, शादी पार्टी, ब्याह बारात थोड़ा सा दूर करना है। कितना समय देना, कितना समय नहीं देना। दूसरा, घर छोड़ के रहना पड़ेगा। क्या छोड़ के रहना पड़ेगा? घर छोड़ के रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना, थोड़ा घर तो छोड़ना पड़ेगा। पापा मम्मी से बोल दो भाई यार तो कुछ बनाने के लिए, बाकी में करने के लिए दो। अगर नहीं है तो शादी कर दो, नौटंकी मत करो, ठीक है? बहुत सारे लोग बागों का जिंदगी तो उनका माता पिता के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग बागों अभी
मेरा बिल्कुल मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का। मैं बोला भाई 3 लाख 4 लाख रुपए अगर लगाना है, मेरा क्रिकेट में लगा दो, क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन कर लेता हूँ। वही चीज सिर्फ ऐसी है, वही चीज सिर्फ ऐसी है जिससे मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खेल सकता हूँ। खाना खाए मिले या ना मिले मैं उससे खेल सकता हूँ। जहाँ पे घास नहीं है मैं पत्थर पे भी डाई लगा के कैच पकड़ सकता हूँ। वो चीज कर दूँ। मेरा पे तो है उसमें कुछ खेल में कुछ कैरियर है क्या? समझ में आ रहा ना? आसपास के लोग और टीचर लोग, क्योंकि हर कॉलेज से फोन आता है आपका लड़का इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है। समाज सोसाइटी दिखावे के चक्कर में इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया। अब मम्मी पापा ने भेज दिया तो भाई उनकी इज्जत का सवाल है ना, हमें यस या नो? यस। नहीं तो हम क्या बनना चाहते थे? कुर्बानी चढ़ा दी अपनी। ऐसी आप लोगों का जिंदगी का कुछ होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस। अब कुछ लोग बस ये बोलेंगे यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मम्मी पापा रोकते हैं कि ये मत करो, नहीं तो हम तो आज कामयाब होते। अच्छा, मम्मी पापा इसके लिए भी तो बोलते हैं बेटा गर्लफ्रेंड मत बनाओ, हर किसी की है। बेटा बॉयफ्रेंड मत बनाओ, हर किसी का है ना। हर कोई का 2-4 ट्राई तो करता है ना। तो ये नौटंकी कहीं और, जे नौटंकी कोई और। हर कोई बोलता है ना हम और मम्मी पापा जैसा बोलता है ना हम वैसे करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन भी नहीं लेते। अच्छा, सारे काम मम्मी पापा से पूछ के किए, गर्लफ्रेंड मम्मी पापा से पूछ के बनाई। वो जो कुत्ता तुम्हें एसएमएस कर रहा है वो तुम्हारा मम्मी पापा से पूछ के आया। तो ऐसा मत बोल भाई, कर नहीं पाए तो मम्मी पापा ने ऐसा कर दिया, मम्मी पापा ने वैसा कर दिया। नहीं, झूठ मत बोलो, मम्मी पापा को बदनाम मत करो। मम्मी पापा रोकते इसलिए हम ऐसा नहीं। जहाँ शरीफ बनने का बारी आ जाता ना, जहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग लेने का बारी आता, मम्मी पापा रोक रहे इसलिए नहीं हम आ पा रहे। समझ में आ रहा है? मम्मी पापा उसके लिए भी तो रोक रहे। अरे बिना बताए किसी को, बिना पता चले कब आपने ड्रेस कोड बदल के बाथरूम से निकल के आप बाइक पे बैठ के बाहों में ऐसा कमर पकड़ के निकल गए, मेरा जिंदगी का सपना सपने रह गया। आज तक मैं तक कुछ नहीं कर पाया। अब आप लोग सोचोगे आपकी कोई बनी नहीं, आप तो नहीं बनी। सही है गलत? तो इस चीज में झूठ मत बोलो यार। बहुत सारे लोग बाग नोटिंग करता रहता है। आ गया समझ में? दूसरा नेक्स्ट चीज आपको बदलने का जरूरत है, अब वो है टाइम पंक्चुअलिटी। क्या अपडेट करने का जरूरत है अपने अंदर? टाइम पंक्चुअलिटी अपने अंदर लेके आने का जरूरत है। ठीक है, बोला जाता है तुम्हारा रब का है, तुमने खोला क्यों नहीं अभी तक? उठा रहे थे, मिसाल उठा उधर हाइड्रोजन बम उठा के लेते, इसको रख के जापान पहुंचा दो, हिरोशिमा गई है भैया। मतलब काम है अभी तुम्हें जब तक कहाँ पढ़ा रहे थे तुम्हें, तो ऐसे सुने जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के उसमें आएगी। अरे पूछने भी देवता पहुंचवाने का भाई, तो कहाँ लिखे हो? जिस सेंटर पे तुम्हारा एडमिशन हुआ सेंटर का नाम क्या है? बहुत ब्रांड है। इस सेंटर का नाम क्या है? छतरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर से मिले। सोचिए यार, एक किसी जगह में पढ़ाता है, किसी जगह का डायरेक्टर देखा कभी? मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि जो मैं बोल सकता हूँ वो कोई और बोल सकते ही नहीं। ऐसे ऐसे विज्ञान कोई और दे नहीं सकता। समझ गए? ठीक है, तो टाइम पंक्चुअलिटी, समय बर्बाद करोगे समय आपको बर्बाद कर देगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका समय, कितने बजे आपको क्या करना है, कितने बजे पढ़ना है, एक टाइम टेबल आपको बना के रखना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट में वीक हो, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो। समझ में आ रहा ना? एक कितना घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये चीज। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम कल बताएंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना सुन लो आप।
ठीक है, टाइम पंक्चुअलिटी तक अपन पहुंच गए। ठीक है, टेंशन है ना, सब सिखाएंगे हम। जैसा बोल रहा हूँ कसम खुदा की वैसा कर लीजिए आप। ठीक है, आप यहाँ कामयाब हो या ना हो, जिंदगी में जो बनना चाहते हैं ना, आपसे बेस्ट कोई और नहीं होगा। क्योंकि हम रटाने पे विश्वास नहीं करते हैं कि इंसान की कीमत बढ़ाने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरा अहम पार्ट, इसके आगे तो मैं बताऊंगा ही, अहम पार्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको अपना ड्रेस कोड कंप्लीट कराना है 24 आवर के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 आवर के अंदर हो जाएगा। 24 घंटे में आप ड्रेस कोड लेके पहन के आ सकते हो। कल अगर मैं आपसे 12 बजे मिलूं तो आप ड्रेस कोड मिल सकते हो मुझे? लगेगा ना? है? 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। अब लगेगा 10, अब लगेगा। ऐसे से हर चीज मिल जाती है और जल्दी भी मिल जाती है। कुछ हो जेब में या ना हो, ऐसा होना चाहिए। आपने अभी तक पढ़ाई लिखाई की, कभी किसी ने सिखाया कि पैसा कैसे कमाते हैं? आप सोचो, हमारा इंडियन गवर्नमेंट के इतिहास में 18-22 साल की पढ़ाई में एक लाइन ऐसी नहीं लिखी कि पैसा ऐसे कमाना है। सब एक चीज बोलते हैं, मेहनत करो, पढ़ाई करो, नंबर लेके आओ। इसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन आज मैं क्या बोला? ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म। यहाँ एडमिशन लेने से पहले आपका जैसा बिहेवियर था, जैसा आपका दोस्ती यारी थी, जिस प्रकार के आप उठना बैठना करते थे, वैसा नहीं करना है। अपने आप को बदल दो, ताकि लोग ये बोलते हैं यार भाई तुम तो यार बहुत बदल गए। बोला क्या करें यार, संगत का असर है। जिस दिन लोग बागों को ये लगने लगा कि ये अच्छी जगह पे है और तुम्हारे दोस्तों ने ही ये बोलना चालू कर दिया और भाई बहुत बिजी हो गए हो, आजकल तो टाइम ही नहीं रहता, समझ लेना सही जगह पे है। सबसे पहले अपना समय निकालने के लिए अपने आसपास के लोग बागों को ही खुद से दूर कर दो। बात समझ में रहना। और वहां से टाइम निकालो। टाइम मैनेजमेंट जो बोला ना मैं, टाइम पंक्चुअल 24 आवर है आपके पास। आकृति नाम है ना, 24 आवर है आपके पास। 24 आवर में 6 घंटा सोने के, 2 घंटा नहाने के, खाने के, आप मेरे से ले लीजिए। इसके बाद कितने घंटे बचते हैं? म्यूजिक, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए 4 घंटे ले लीजिए। आपके पास अगर काट पीट के अगर देख लिया जाए ना, स्कूल निकाल के भी देख लिया जाए, तो आपके पास 4 घंटे या 3 घंटे ऐसे बच जाएंगे जिसमें आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट, स्किल, विल पावर डेवलप करके पैसा एंड सेल्फ डिपेंड बन सकते हो। ठीक है, ऐसे कमा सकते हो। तो क्या बोला मैं? 24 घंटे के अंदर ड्रेस कोड। देन ड्रेस कोड कैसा होगा अपना? जो जिस मैडम का टीम से, सर का टीम से होगा, उनसे पूछ लेना। ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म बेस्ट करा लेना। अभी बोलेगा सर आपका जैसा यूनिफॉर्म करा ले क्या? ये महंगा है। क्या हो गया? ना ये महंगा है। एक स्ट्रेटेजी, ये एलपी का है, लोएस्ट फ्लेक्स, मतलब 3.5 से 4,000 सिर्फ शर्ट का कीमत है। ठीक है, एक और रखी होगी ब्लैक बेरी, इधर ही वो पहने नहीं इसलिए याद आ गई, 4,500 कीमत। ठीक है, अपनी कीमत बढ़ाओ, ऐसा झक मार के पीछे आएगा। तो अभी आप इतना महंगा ड्रेस कोड नहीं ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? छोटा ड्रेस कोड ले सकते हो, 300 का शर्ट ले सकते हो, 500 का पैंट ले सकते हो, 400 सिलाई में ले सकते हो, 1000 रुपए में ड्रेस कोड कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
वो बोलेगा कि इतना जल्दी नहीं मिलेगा, प्लीज मेरी जिंदगी का सवाल, मेरी जिंदगी आपके यहाँ। अरे भाई भीख मांगने से भीख भी नहीं मिलती, फॉलोअर्स भी मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, लाइक भी मिलते हैं, ड्रेस कोड भी जल्दी चल जाए। कर लो एक्टिंग। शाहरुख खान ने एक मूवी में भिखारी बना था, तो क्या वो भिखारी थोड़ी ना होगा? अमिताभ एक मूवी में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है छक्का बना था, तो क्या वाकई में छक्का है क्या? नहीं, उसके दो बच्चे। यस ये नो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सबसे अच्छा कर, और दूसरों से मतलब और दूसरों से दूर हो जाओ, ठीक है सर? अकेले रहना पसंद करो, तब कहीं खुद को पहचान पाओ। दुनिया में शामिल रहोगे, अपने आप को दुनिया का जैसा मानोगे। आप यूनिक है सर, आप यूनिक हैं, ठीक है? तो ड्रेस कोड हो जाएगा। हमेशा बैग लेके आए, रफ लेके ना आ जाए, और खुद का बैग लेके आए। ऐसा नहीं दो भाई आ रहे थे एक बैग में दोनों की चल रही, बिल्कुल नहीं। अपना अपना बैग होना चाहिए। यस या नो? यस या नो? यस। आप बैग में एक डायरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डायरी। एक होना चाहिए नोटबुक, जिसमें आप ट्रेनिंग्स वगैरह लिखेंगे। दूसरा, आपके पास में पेन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक होना चाहिए लिखने वाला, एक होना चाहिए पॉकेट में वाला। आप समझ में, कम से कम 50 रुपए उसकी कीमत होना चाहिए। चाहे उसके अंदर खत्म होने के बाद रिफिल 1 रुपए की डाल दें, लेकिन ढक्कन अच्छा। यस या नो? जो दिखता है वो बिकता है। हो जाएगा सर। इसके बाद जब समय अच्छे आ जाए तो घड़ी अच्छी पहन लेनी चाहिए। घड़ी पहनना चालू कर दो। समझ में आ रहा है ना? क्या कर दो? घड़ी पहनना चालू कर दो। ये अगर तुम्हारे उसमें अस्त्र में हो तो इसको पहनना, नहीं तो नहीं पहनना। बात समझ में? जे गटर माला, जे कंठी माला, इसको बड़ा कर दो। बात समझ में आ रहा है ना? है ना? तोड़ के नहीं फेंकना। आस्था हमेशा आस्था। अगर तुम ये बोलो कि भगवान थप्पड़ मारेंगे, भगवान है इस दुनिया में, बोला आपने देखे? हाँ देखे। अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। भगवान है, अब पूजा पाठ किया करो रे। समझ में आ रहा? मेरा राहुल रूठ जाता है, मैं डायरेक्ट हनुमान जी के पास बोलता हूँ, हनुमान जी फ्लैग लेते, और केतु की उसमें वो लगती है, राहु वापसी आता है मेरा। समझ रहे हो? हाँ, वॉच, घड़ी अच्छी पहनना है जब समय अच्छा आ जाए। देखो जे क्या पहने, जे भाई किसने दिया था ये? कंठी माला, गटर माला नहीं पहनना। हाँ, एक धागा पहन सकते हो आप। मैं भी पहने के लिए लगता है सुंदरकांड करवाना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा पहन सकते हो। गले का जो ये है ना, इसको बड़ा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको बड़ा। ये एक GDPI क्लास में आता है, ये दिखना नहीं चाहिए। बात समझ में है? और टीका, महाराज किधर है? टीका लगाओ, थोड़ा सा टीका लगाओ, थोड़ा सा। बात समझ में है ना? उसी में दिख जाएगी आस्था। तो तो लगा जैसे कोई और मानते ही नहीं है, हम तो पागल है। तुम ही भगवान का क्रेडिट पूरा लेके चले जा रहे हो, ठीक है? दूसरा, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेयर स्टाइल। जब एक फौजी सुबह रेडी होता है तो शूज पॉलिश सबसे पहले करता है। यस ये नो? यूनिफॉर्म बिंदास होती है। ड्रेस कोड जब भी पहना, प्रेस किए हुए ड्रेस कोड पहनना। हमेशा परफ्यूम लगा के आना। मैं आपको बता दिया सर, आप छात्रवश नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसके साथ साथ में बिजनेसमैन भी है। क्या है? बिजनेसमैन भी है। तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी टाई लगाने के लिए मैं बोलूंगा, एंड ID कार्ड बिना उसके नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा, ठीक है, कर लोगे? 24 घंटे के अंदर ड्रेस कोड के लिए बोलो। आज ही सबका सूझ ऊझ दुनियादारी सब कुछ मिलना चाहिए। कल जब आप बैठोगे ना, तो मुझे लगना चाहिए आने वाले समय के SI या UPSC या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टरों से बात हो रही है। हो जाएगा सर? यस। तो ये सब तो आप कर ही लेना। इंट्रोडक्शन दोगे। अब देखो, यूनिफॉर्म, एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म होती है, होती कि नहीं होती? ठीक है। एक डॉक्टर कैसे पता चलेगा ये डॉक्टर है? कैसे? यूनिफॉर्म। यस यू नो? ये पुलिस वाला है, कैसे पता चलेगा? ठीक है। जो वकील है, कैसे पता चलेगा? ये जज है, कैसे पता चलेगा? आर्मी वाला है, यूनिफॉर्म से पता चलेगा कि नहीं? तो हर किसी का यूनिफॉर्म होता है। पुष्पेन सर इधर हो, पुष्पेन सर को ना बाद में बात कर लूंगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? और ज्यादा ये नीले पीले दुनियादारी नहीं, हर कलर का मास्क लगाने का जरूरत नहीं।
मैं आपको बता दिया, आपको ड्रेस कोड के हिसाब से मास्क लगाना है। अरे लगना चाहिए। अब तेरा पीला मास्क कहाँ पे मैचिंग खा रहा है? जो ऊपर से तू ऐसा चप्पल पहन के आ गया, ये तुम्हारा जूता कैजुअल के अच्छा लग रहा है, ड्रेस कोड में मत पहनना। मैं यहाँ पर लंबरदार को रखूंगा। डू यू नो लंबरदार? जब पिछवाड़े में पड़ता है तो हर दार अच्छा होता है, ठीक है। अब आप सोचो आप मारोगे तो हम तो कहीं पूजा के लिए बुलाए आपसे, ठीक है। बहुत पिटाई करता हूँ मैं। तो ये चीज हो गया, आप सभी को समझ में आया सर? इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं वो समझना। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें बताई जाती हैं वो देखना। अभी थोड़ा सा सीख के जाते हैं, ठीक है बॉस? कहीं जाना तो नहीं है, ठीक है। ये वर्ड सीख ले यार, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। वैसी जिंदगी में बहुत समय हम लोग निकाल चुके हैं अपनी जिंदगी का। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताते हैं? खुद का नाम, पापा का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, वो 10th क्लास कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है और कहाँ से कर रहे हो, ये चीज हो गया। और लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ये हो गया, ठीक है। अब आने का तरीका, खड़े होने तक का तरीका अलग होता है, बॉडी वैसा होना चाहिए सर, ठीक है। ये समझना। तो आप आ रहे हैं, मान लेते हैं कहाँ पर खड़े होते हैं? सेंटर में। खड़े कहाँ होते हैं सर? सेंटर में। और मान लेते हैं कि आपका नंबर आने वाला है, पहले से सेटिंग वेटिंग करते हुए बैठ के, ऐसा ना समझ रहे हैं रास्ता में चले जा रहे हैं, पहले से ही रेडी रहो। तो सबसे पहले मान लेते हैं आए, जगह कहाँ है? सेंटर। आए घर पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सेल्फ सुरेंद्र यादव प्रॉपर छतरपुर रहने वाला हूँ। अगर पढ़ाई लिखाई का बात किया जाए तो एक्सेलेंसी मैंने पढ़ाई लिखाई किया, देन इंजीनियरिंग किया टीआईटी कॉलेज भोपाल से। और आज देखा जाए तो स्मार्ट वैल्यू में एज अ नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आई एम नेटवर्कर और प्रेजेंट टाइम पे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। एंड देन थैंक यू सक्सेस, थैंक यू। चलो चले जाओ आप। मैंने क्या समझ लिया? अरे 30 सेकंड का होता है इंट्रोडक्शन, 30 सेकंड का, ठीक है। अभी कोई आकर ट्राई करना चाहेगा? और जबरदस्ती पकड़ लिया है, ट्राई कर लो। 3 साल बीएससी करोगे कॉलेज में, कोई नहीं बुलाएगा इंट्रोडक्शन, कोई नहीं सिखाएगा ये सब। मास्क तो निकाल लो, गांव में बिल्कुल नहीं लगाती हो मास्क, यहाँ बिल्कुल मास्क। माय नाम राममिलन श्रीवास। हंसना नहीं है, अब आए समझ में। लोग हंसते हैं तो हम रुक जाते हैं। ऐसे तो मेरे ऊपर हंसते थे, बोलते तुम लोगों को पैसा खाते हो, दौड़ने का काम करते हो, मुर्गा बनाने का काम करते हैं। तो हम कहाँ देखते थे? हम लोगों की तरफ देखते नहीं थे, हम देखते थे सामने जो मंदिर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सब सुरेंद्र यादव प्रॉपर छतरपुर रहने वाला हूँ। ऐसे बात किया करता था मैं, ठीक है। अब तुम्हें इंग्लिश नहीं घुस रहना इसमें, हिंदी में भी प्रॉपर दे दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहना। यहाँ सब जानते हैं तो प्रॉपर हिंदी में, ठीक है। ऐसे हाथ नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, नॉर्मल इस तरीके से खड़े हो जाएगा, नॉर्मल इस तरीके से खड़े हो जाएगी। ऐसे बात कीजिए, हाथ मूवमेंट कीजिए। मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे एजुकेशन, ऐसे कर सकते, ट्राई करो। मेरा नाम राममिलन श्रीवास, में पढ़वाए में रहने वाला हूँ। मैंने इंटर तक पढ़ाई की है महात्मा गांधी स्कूल से। और मैं यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किया है कि मैं वहाँ की नेटवर्क बनना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा दिया। और दूसरा इधर ये बनियान ऐसे ही नहीं दिखनी चाहिए, कौन तो करता खा मुँह बात कर दो। वो कर लेगा, सही कर। और कोई आना चाहेगा लड़की लोग में? अरे आओ ना।
हाँ अच्छा, ये होती है शेरनी लोग बात। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजलि चौधरी एंड मैं प्रॉपर ऊजरा से रहने वाली हूँ एंड माई क्वालिफिकेशन 10th और 12th मैंने अपने मतलब गांव से किया हुआ है, दरेरा से। और माई क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो मैं रनिंग में अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा है एंड लाइफ में एक बहुत अच्छी नेटवर्कर बनना चाहती हूँ। और भी धीरे धीरे अपडेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई आना चाहते तीनों में से? मास्क निकाल लो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकृति चौरसिया है। मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मेरा BA फाइनल ईयर चल रहा है एंड मैं प्रॉपर बारीगढ़ की रहने वाली हूँ और यहाँ पे एक नेटवर्किंग का जो काम कर रही हूँ और पढ़ाई लिखाई के साथ में एजुकेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली भी बजाओ ना। अरे पहले सुन लो यार। ताली भी बजाओ ना, तो कैसे बजाना है? खत्म। कितना बार हुआ? 7 से 8। समझ में आ रहा ना? 7 से 8, 7 से 8। समझ में आ रहा ना? अंताक्षरी वाली ताली वाली नहीं बजाओ, नॉर्मल ताली। अच्छा दिया, ज्यादा लाउडली नहीं, नॉर्मली। समझ में आ रहा ना? और ऐसा भी नहीं करना है, कुछ लोग आगे ऐसे, कुछ लोग आगे ऐसे बैठे होंगे आराम से। उठा लो, कष्ट कर लो, थोड़ा ऐसे कर दो। यस या नो? ऐसा कोई लड़कों में से आना चाहेगा मेरे से? आना चाहेगा? है कोई जिंदा या सब मर गए? आने यार। रास्ता दो से। बाइक देखी मेरी किसी ने? हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम जहीर अहरवाल। मेरे पिता का नाम श्री सुरमन अहरवाल। यानी बात की जाए 10वीं की तो मेरी हाई स्कूल भैया से हुई है। बात की जाए क्वालिफिकेशन, मैं रामराजा प्राइवेट कॉलेज से ITI कर रहा हूँ, रनिंग कर रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये होते हैं बच्चे, ठीक है। कोई हैंड शेक करना सीखना चाहेगा? हैंड शेक करना गर्ल्स को नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने गर्ल्स से हैंड शेक किया ना तो इसके बाद मैं पूरा दिन रात हाथ धोने नहीं वाला हूँ। देख तो रहा हूँ, गर्ल्स से हैंड शेक किया, ठीक है। जब मेरे अंदर कमी है, ठीक है, नहीं तो दुनिया आपका हाथ पकड़ना चाहती है। यस या नो? यस। कोई लड़का आएगा, ठीक है, आप लोग को देख लेना, मैं किसी का भी हाथ में कोई पर्सनली मत लेना कि आपके साथ हैंड शेक नहीं है, जस्ट ओनली फॉर जो। कोई आएगा, मेरा भाई पुत्र आएगा, कोई लड़का तो यार लड़कियों से बेकार है। आ जाओ, हैंड शेक करना सिखाते हैं, आ जाओ। तुम लग रहा है थोड़ा भीम टाइप से। देखो, हर किसी का हाथ मिलाने का तरीका अलग होता है। पॉलिटिशियन अलग हैंडशेक करते हैं, समझ में? स्पोर्टमैन पर्सन अलग हैंडशेक करते हैं, बिजनेसमैन पर्सन अलग हैंडशेक करते हैं, समझ में ना? तो सबका हाथ मिलाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेते हैं कि एक बोला जाए तो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन पर्सन, ठीक है। तो हैंडशेक किस तरीके से करूंगा? हाथ मिलाओ जरा, ठीक है। इस तरीके से किया, ज्यादा टाइट नहीं करना है, ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से ऐसा हाथ पकड़ा मैंने और 2 बार हिलाना है। क्या करना है? 2 बार। एंड आई कांटेक्ट और स्माइल थोड़ी सी रखना है। कैसे? 2 बार हिलाए ना, नॉर्मल आराम तरीके से, साथ साथ में थोड़ा सिर हिला, यानी कि रिस्पेक्ट, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया, बात समझ में, बल्कि मैंने निगाहों से और सर के ऐसा करने से बता दिया कि मैं वाकई में तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो क्या किया मैंने?
समझ गया ना? हैंडशेक कैसे कर सकते हैं? दूसरा, मोदी जी को हैंडशेक करते हुए देखा होगा या पॉलिटिशियन को हैंडशेक करते हुए देखा होगा, तो सबसे पहले उनका नॉर्मल हाथ जाता है, ठीक है, ऐसे मिलाते रहते हैं, ऐसे करते रहते। मोदी जी फिर इसके बाद में विश्वास जताने के लिए अपना दूसरा हाथ ऐसे रख देते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं। ऐसे लोग, ये भरोसे का हाथ होता है, हमारा भरोसा। तो ये उनका हाथ मिलाने का तरीका हो गया। स्पोर्टमैन पर्सन कैसे हाथ मिलाते हैं? सबसे पहले उन्होंने ऐसा किया, देन यस या नो? यस सर। हैंडशेक करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप लोग दोस्ती यारी में कैसे हैंडशेक करते हो? कैसे करते हो? ऐसा करते हो? और सुना भाई, कैसा है? ये अलग बिलीफ दिया तो दोस्ती यारी में समझ में ना, गले मिलने का भी किसी से तरीका अलग होता है। बात समझ में ना? लोग बागों से गले मिले, देन ये हाथ इस तरीके से हो जाएगा, देन ये शोल्डर इस तरीके से। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं हम दोबारा। जे जाने का मैंने बोला, जब मुलाकात होता है तब इस तरीके से, बात समझ में ना? ठीक है, जबरदस्त। अभी हाथ नहीं रखा, जब ये जाने वाला होगा तब ऐसा करके क्या बोलूंगा, ठीक है? मिलते हैं एंड सी यू टुमारो। आ गया ना बात समझ में? आ गया सर? आ गया। हमारा लड़की लोग कैसे हाथ मिलाते हैं समझ में? वाओ कैसी इनका हाथ मिलाने का तरीके लगे। ये कैसे? या तो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो, या तो बिल्कुल ऐसे, ठीक है? मैंने ना, गर्ल्स लोग भी सेम एटीट्यूड यार। आप मान के बैठी हो कि आप गर्ल्स हो, आप मान के बैठी हो कि आप नाजुक हो, आप मान के बैठी हो कि आप कमजोर हो। बॉडी है यार, यस यू नो, ये ह्यूमन बॉडी है। देन गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, नॉर्मल। आप अपने फ्रेंड के साथ में मिल सकते हो। अभी बिल्कुल गले ऐसे नहीं लगाने, ऐसे गले मिल जाने। मैंने देखा कई जगह पर लड़कियां गले मिली। मत करना प्लीज, थैंक यू। समझ में आ रहा मेरा बात? ये चीज हम सारा आपको सिखाएंगे। और जब भी सर से या मैडम से गुड मॉर्निंग करो, जब वो आपको यहाँ पे मिल जाए तो आपको इस तरीके से करना है, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आपको जो भी मिल जाए। ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई रुको, गुड मॉर्निंग करो, ठीक है? थोड़ा सा उनके तरफ देखो, थोड़ा सा बात करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ठीक है सर, मैं चलती हूँ, मेरा आज में ऐसे से ऐसा है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, इससे बोलते हैं प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट देना, ऐसे बोलते हैं प्रॉपर तरीके से अपने अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है? हो जाएगा? कल मिले? कल मिले? एक ही दिन का ट्रेनिंग छोड़ना मत। मेरी जिंदगी का शायद छतरपुर में आखिरी बार ही ये सेशन हो रहे होंगे, इसके बाद नहीं दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।